सेक्शन सी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। दोस्तों ये पेपर जो आपका यूडीसी एग्जाम 2020 जो आपका ये एग्जाम कंडक्ट किया गया था ये आपका एपीएसएसबी डिपार्टमेंट के जरिए। तो आपको देखिए ये पेपर का सेक्शन ए में जनरल इंग्लिश था और सेक्शन बी में आपका जनरल नॉलेज। इसको आप लोग प्रीवियस वीडियो में जाके चेक करिए और प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकता है। तो ये सेक्शन सी में आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका 101 ओके 101 से ये स्टार्ट हो जाता है। यहाँ में देखिए ओके। तो ये क्वेश्चन को देखिए, द एवरेज एज ऑफ 10 बॉयज इन ए क्लास इज 13 ईयर्स, व्हाट इज द सम ऑफ देयर एजेस। ओके, तो इसका सिंपल सा है, ये एक क्लास में 10 बॉयज है तो उसका एवरेज एज 13 ईयर्स है ना। इसका मतलब आप लोग को ये बोलता है कि जितना भी इसका एवरेज एज यानी हर एक लड़का का उम्र जो है 13 ईयर्स, ऐसा ही आप लोग को दिया गया है। ओके, मतलब ये 10 लड़का है ना, 10 बॉयज है तो हर एक बॉयज का कितना है, एक एक लड़का का उम्र कितना है 13 ईयर्स इतना तक लगाया गया। एवरेज का मीनिंग हुआ है ना मीन एज, मीन मतलब हर एक लड़का का उम्र जो है 13 ईयर्स है ना। अगर हर एक लड़का का एक लड़का का वन वन बॉयज का आपका 13 ईयर्स होने से उसका उम्र प्लस करने से आपको कितना मिलेगा ये पूछा था। ओके, सम ऑफ देयर एजेस ना, तो सिंपल सा है। तो इसके भी आप लोग को कैलकुलेट करना है तो ये करिए। अब लोग इसको शॉर्टकट डायरेक्ट इसको आप लोग निकाल सकता है, लेकिन भी चले थोड़ा लिख के बताते हैं। तो यहाँ में आपको नंबर ऑफ बॉयज कितना दिया है, नंबर ऑफ बॉयज यहाँ में क्लियरली दिया गया कि 10 बॉयज है ना, तो इसको आगे लिखिए ये हो गया 10 बॉयज। ओके, तो ये हो गया नंबर ऑफ बॉयज 10 बॉयज है। फिर आपका फिर एवरेज एज ना, एवरेज एज हो गया आपका यहाँ में दिया गया है कि 13 ईयर्स। एवरेज एज दिया गया है यहाँ में आपको 13 ईयर्स। ओके, तो आप लोग इसको आगे लिखिए। और फिर नेक्स्ट होता है आपका सम ऑफ देयर एजेस ना, ये 10 लड़का का एज को सम करना है, प्लस करना है सबको ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये आपको 13 को 10 टाइम्स प्लस करना पड़ेगा। जैसे 13 प्लस 13 फिर 13 प्लस 13, ये आपका कंटिन्यू करेगा तो इसको 10 टाइम लिखेगा तो ना, तो इसमें 10 टाइम लिखने से हम लोग का टाइम निकल जाएगा। देखिए 13 प्लस 13 इसको आप लोग को यहाँ तक 10 टाइम्स लिखने से हम लोग का टाइम की लगा था ना, ये 10 टाइम्स। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ नहीं करेगा। ओके, एक्चुअली ये 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस इसको हम लोग 10 टाइम्स तक आप लोग को प्लस करना है, तो इसमें टाइम निकलेगा, ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं करना है। तो इसको आप लोग को जस्ट ये 10 टाइम्स प्लस करना है। तो आप लोग को ये 10 बॉयज़ को ले लीजिए, 10 को ले लीजिए। ओके, ये 10 से आप लोग को सिंपल सा क्या करना पड़ेगा, ये 13 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, 13 का 10 टाइम्स है तो ना, तो 10 13 जा कितना होगा, 10 13 जो होता है हम लोग का 130 होता है। तो ये हो गया इसका। तब तो सम ऑफ देयर एजेस, सम ऑफ ये एज ऑफ 10 बॉयज़ हो गया आपका 130 ईयर्स। ओके, तो ये सिंपल सा है, इतना होगा 130 ईयर्स इज आवर आंसर। तो ये 130 कहाँ में है ये, तो ये कहाँ में दिखाई दे रहा है, ये आपका ऑप्शन ए है। ओके, तो ये हो गया आपका ऑप्शन ए, क्लियर हो है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 102 को देखिए, हमें क्या बोल रहे हैं, ए ट्राइंगल हैविंग ऑल 3 अनइक्वल साइड इज कॉल्ड। ओके, ऐसा एक ट्राइंगल है जो 3 अनइक्वल साइड होता है ना, तो 3 अनइक्वल साइड्स यानी आपका ट्राइंगल का पास होता है 3 अनइक्वल साइड। ओके, तो देखते हैं, तो ये होता है आपका 3 अनइक्वल साइड यानी आपका एक मान लो ये एक आपका ट्राइंगल है, ये आपका एक ट्राइंगल है। ओके, तो इसका ऑल साइड यहाँ में अनइक्वल है, ये सब एक दूसरे से डिपेंड है। ओके, तो इसको हम लोग क्या कहा जाता है, इस टाइप वाला एंगल को, सॉरी इस टाइप वाला ट्राइंगल को हम लोग कहा जाता है स्क्लेन ट्राइंगल। ओके, ऑप्शन बी ये हो आपका स्क्लेन ट्राइंगल। और ट्राइंगल में आपका 6 टाइप्स होता है। फर्स्ट होता है ये आपका स्क्लेन ट्राइंगल। ओके, सेकेंड होता है आपका ये आइसोसेलिस ट्राइंगल। मान लो आप लोग ये मेरा पिलर तो सेम सेम है। ओके, लेकिन जो आप लोग देख में आप लोग अंडरस्टैंडिंग कॉमन सेंस लगाना है। तो यहाँ में देखिए ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है, और ये ताज साइड अलग हो गया ना, तो ये ताज साइड अलग हो गया। तो इस टाइप का ट्राइंगल को हम लोग कहा जाता है ये आइसोसेलिस ट्राइंगल। ओके, फिर ये हो गया एक ट्राइंगल आपका, फिर से देखिए ये हो गया आपका एक ट्राइंगल। तो इसमें ऑल साइड इक्वल है, ऑल साइड सब इक्वल है, यहाँ में ऑल साइड इक्वल है। ओके, जितना भी यहाँ में साइड इक्वल है, ये हो गया आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, फिर एक ट्राइंगल मान हम लोग का यहाँ में ऐसा हो गया। फिर यहाँ में क्या चल रहा है, यहाँ में देखिए एक ट्राइंगल यहाँ में 90 डिग्री। ओके, ये 90 डिग्री। ओके, तो इसमें आप लोग को ये ट्राइंगल जो इसमें 90 डिग्री, ये ट्राइंगल को हम लोग बोलता है राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, फिर यहाँ में एक ट्राइंगल है, देखिए ऐसा एक ट्राइंगल है। तो ये जो आपको क्या है, ये मान लो ये एंगल जो आपका 120 डिग्री है। ओके, ये 120 डिग्री है।
ये 120 डिग्री होने से ये 90 डिग्री से ग्रेटर हो गया ना, तो इसको हम लोग बोलता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। फिर मानो हम लोग एक ट्रायंगल यहाँ में है, ओके, ऐसा एक ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल का देखिए यहाँ में मानो ये 60 डिग्री है, ओके, ये आपका 60 डिग्री है और ये भी आपका 60 डिग्री है, ओके, ये हम रफली बना रहे हैं, ये 60 डिग्री है। तो इस वाला ट्रायंगल को हम लोग बोलता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ओके, नहीं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया आपका एक्यूट एंगल। चलो एक बार देखते हैं, ये आपका स्क्लेन ट्रायंगल और ये आपका ये हो गया आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये हो गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल और ये हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और ये हो गया आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ओके। तो 6 टाइप्स का होता है आपका ट्रायंगल, इसको आप लोग याद रखिए। फिर चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 103 में, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 103 में देखिए, हम क्या बोल रहे हैं 103 में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ओके। फर्स्ट को देखिए, फर्स्ट में क्या बोल रहे हैं, ऑल साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल लेंथ। तो रोम्बस कैसा दिखता है, अब सबको मालूम है। तो रोम्बस होता है आपका, इसका जैसा दिखता है, देखिए ये होता है आपका रोम्बस, इस टाइप का होता है रोम्बस जो है, रोम्बस का शेप, ओके। तो इसमें आपका रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होता है, बिल्कुल ये सही है। इसमें आपको नॉट ट्रू, जो गलत है उसको आप लोग को चूज करना है ना। तो ये हुई आपका रोम्बस। फिर बी का देखिए, बी ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर पैरेलल। तो ट्रेपेजियम दिखता है कैसे, आपका ट्रेपेजियम जो है इस टाइप का होता है, ट्रेपेजियम को देखें। तो ट्रेपेजियम में आपको ये पूछ रहा है कि ऑल साइड सॉरी ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर पैरेलल, ये बोल रहे हैं। तो ये आपका हो गया ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम में देखिए, ये साइड और ये साइड दोनों पैरेलल होगा, बिल्कुल ये सही है। लेकिन ये साइड और ये साइड पैरेलल नहीं होगा, ये नॉन पैरेलल साइड है ना, तो इसलिए गलत है ये बी, ओके। नॉट ट्रू वाला जो ये बी होगा आपका, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर पैरेलल, ये बिल्कुल गलत है, लेकिन ये क्वेश्चन के लिए ये राइट है, ओके। फिर सी में देखिए, इसको हम लोग देखते हैं, डायगोनल्स ऑफ ए स्फीयर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये बोले था ना। तो स्फीयर कैसे होते हैं, इसका डायगोनल आप लोग को पूछा गया है। तो ये क्यों ठीक है, इसको आप लोग को दिखना था ना, तो इसको अपडेट करके रहिए। तो स्फीयर होता है, यहाँ में क्या होता है, डायगोनल ऐसे एक दूसरा से ये कटेगा ना, तो ये आपका परपेंडिकुलर होता है। ये डायगोनल जो 90 डिग्री का होता है, यहाँ में पूरा का पूरा 90 डिग्री होता है, यहाँ में 90 डिग्री, यहाँ में 90 डिग्री, यहाँ में 90, सबका ये 90 डिग्री होता है, ओके। तो सबका सब ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ओके। तो इसको आप लोग देखना है। फिर डी में देखिए, डी में ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। तो रेक्टेंगल का बात किया जाए तो सबको मालूम है रेक्टेंगल जो दिखता कैसा है, रेक्टेंगल जो इसका जैसे होता था ना। तो हर इस वर्टिसेस में, ईच वर्टेक्स में क्या है, ये मेजर ऑफ 90 डिग्री का होता है, ये भी बिल्कुल सही है, ओके। तो इसलिए जो यहाँ में गलत है आपका ऑप्शन बी, जिसको हम लोग ऑलरेडी टिक किए ना, तो इसलिए इसको हम लोग याद रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर हो गया होगा ना। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में 104 में देखिए, यहाँ में बोल रहे हैं कि द पॉलीगॉन इन द फिगर। तो ये फिगर को देखिए, इज कॉल्ड ए। तो ये पॉलीगॉन, ये साइड कॉल नहीं, यहाँ में कितना साइड है, तो इसमें देखा जाए तो यहाँ में कितना साइड है, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो 6 साइडेड वाला फिगर को हम लोग पॉलीगॉन को, पॉलीगॉन का मीनिंग है मेनी साइड ना, मेनी साइड्स। तो ये जो मेनी साइड हो गया, तो इसका हो गया आपका हेक्सागोन, ऑप्शन बी, ओके। हेक्सागोन होगा, हेक्सागोन मतलब 6 साइडेड फिगर, ओके। तो ऑक्टागोन में 8 साइड होगा, 8 साइड। अगर एक फिगर आप लोग को दिया जाएगा जिसमें 8 साइड होने से आपका ऑक्टागोन होगा। और ये पैरेललोग्राम एंड क्वाड्रिलेटरल, ये जो आपका दोनों मीनिंग, इसका साइड की बात करने से ये दोनों का मीनिंग सेम होता है, ओके। जैसे क्वाड्रिलेटरल और ये पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में भी आपका फोर साइड होता है, क्वाड्रिलेटरल में भी आपका फोर साइड होता है। लेकिन ये पैरेललोग्राम आपका क्वाड्रिलेटरल का एक पार्ट है ना। तो जैसे क्वाड्रिलेटरल जो आपका ये फेरेन है और ये पैरेललोग्राम जो क्वाड्रिलेटरल का बच्चा है ना। तो ऐसे आप लोग को समझना है, सिंपल सा है। फिर आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 105 में। फिर क्वेश्चन नंबर 105 में क्या बोल रहे हैं देखिए, आफ्टर रीएवल्यूशन ए स्टूडेंट्स मार्क्स वाज चेंज फ्रॉम 80 टू 92, ओके, 80 टू 92, द परसेंटेज इंक्रीज इन मार्क इज, ओके। तो इसमें आप लोग को ये पूछा गया है कि एक स्टूडेंट का मार्क्स है जिसको रीचेकिंग किया है, रीएवल्यूशन किया है, तो उसका पहले वाला मार्क्स से देखिए 92 मार्क्स उठ गया ना। इसका परसेंटेज को आप लोग को पूछा गया कि परसेंटेज इंक्रीज कितना परसेंट इंक्रीज हो गया ना। तो कितना परसेंट इंक्रीज हो गया बोलने से आपका इनमें से देखिए, तो चलिए इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं, ओके। तो इस टाइप का क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला आप लोग को यूज़ करना है, जिसको हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो ये सबसे बेहतर है, इसमें कोई कभी भी स्टूडेंट मिस्टेक नहीं होगा, ओके। तो चलिए इसका आप लोग को देखने की चेंज इन मार्क, इसका जो स्टूडेंट का मार्क में जो चेंज हुआ है, ओके। तो ये होने से आपका देखिए यहाँ में कितना मार्क चेंज हुआ है, इसको आप लोग को ये जानने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, जो मार्क में चेंज आया है वो है आपका 92 से आप लोग को माइनस करना पड़ेगा कितना, इतना मार्क चेंज आया है ना। तो ये 80 को आप लोग को 92 से 80 को माइनस कर दीजिए, ये कितना मिलेगा, ये आप लोग को मिलेगा यहाँ में 12 मार्क, ओके। 12 मार्क का चेंज हुआ है ना, यहाँ में 12 मार्क इंक्रीज हो गया था ना। तो ये ओके, ये 12 मार्क इंक्रीज हुआ है। फिर अभी आप लोग को देखना है कि यहाँ में 12 मार्क इंक्रीज हो गया था, इसका परसेंटेज का आप लोग को नहीं, परसेंटेज इंक्रीज ये बोल रहे थे ना।
इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए चेंज इन परसेंटेज इंक्रीज की बात करने से जो इंक्रीज होता है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला को याद रखिए। जो चेंज होता है तो उसको आपको यहाँ में लिखना है, जो चेंज इन मार्क ये हो गया आपका 12 ना, तो इसको आपको डिवाइड करना है 80 से। ओके, यहाँ में 80 है ना, तो ये 80 से डिवाइड करना है। तो 80 से डिवाइड करने से आपको यहाँ में डिवाइड करके आपको फिर इसको मल्टीप्लाई करिए 100 से। ओके, ये आपका परसेंटेज है, 100 आपका यहाँ में परसेंटेज हो गया था ना। तो ये, तो ऐसा करके अब इसको काटिए, ये जीरो और ये जीरो कटेगा, है कि नहीं ना। तो एक बार लिखते हैं चलिए, तो यहाँ में 12/8 हो गया। अभी इस बार यहाँ में 10 ना, तो इसको यहाँ में लेकर ये 10 हो गया। तो फिर इसको काटिए, ये 8 को पोर से 2 से काटिए, पोर 2 पोर जा, ओके इसको हम पोर से काट दे 8 को, पोर 2 जा 8, 2 पाइप जा, इसको हम पाइप से 10 को काट देगा, पाइप 2 पाइप जा ये 10। ओके, फिर ये पोर से काटेगा, फिर पोर 3 जा, पोर 1 जा 4 है ना, फिर पोर 3 जा, ये हो गया आपका 12, ये काट दिए। तो यहाँ में अभी आपका जो दिखाई दे रहा है जो यहाँ में है, तो ये हो गया आपका 3 पाइप रह गया ना, तो नीचे में तो 1 1 हो गया, सब 1 का मुँह में लेता है। तो ये देखिए ये हो गया आपका 15। ओके, तो ये आपका 15% हो गया। तो ये 15% आपका कहाँ में है, तो ये 15% आपका ऑप्शन बी है, ये होगा आपका राइट आंसर। ओके, तो इसी तरह आप लोग इस टाइप वाला क्वेश्चन को निकालना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 में। फिर देखिए 106 का ये देखिए हमें इसका वैल्यू को आप लोग फाइंड आउट करना है ना। तो 106 का इसका देखिए, अरे इसका हम लोग प्लस करके देखते हैं। तो इसमें आपको दिया एक ही 7 पॉइंट, ये आपका 7 पॉइंट सॉरी 0.75। ओके, इसको प्लस करना है था ना, इसको प्लस करके सिंपल सा है। तो ये हो गया 0.75, फिर ये 2 ना, यहाँ में 2 है, फिर 10 पॉइंट, यहाँ में लिखे 10.25, ये 10.25 पाइप को इस तरफ लिखे, ये हो गया। तो इसको प्लस करके लिखे यार, कितना ही रहे, ये पाइप प्लस पाइप ये 0 हो गया ना, तो ये 0 हो गया। फिर ये 10 7 + 2 ये 9 हो गया, फिर 1 आ गया, ये भी 10 हो गया। ओके, फिर इस पॉइंट यहाँ आ जाएगा, फिर 0 ये लाइन जो आपका 2 है ना, तो ये 3 हो जाएगा, 3, फिर ये 1 तो यहाँ आएगा था ना। तो यानी इसका वैल्यू यहाँ में देखने को मिल रहा है कि ये डेसिमल पॉइंट के बाद 0 को हम लोग हटा देते हैं ना, तो डेसिमल जो पॉइंट के बाद 0 तो काम नहीं, तो हम लोग का ये 13 है। ओके, यानी आपका ये 13 कहाँ में है, ये 13 जो है आपका ऑप्शन सी ये होगा। ओके, ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 107 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 107 में देखिए, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंग द फॉलोइंग फ्रैक्शन। ओके, ये फ्रैक्शन में से आपका कौन सा आपका ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है ना। इसमें आपको दिया गया है कि हमें 3/5 दिया है, यहाँ में 3/5 और 3/5 एंड 1/5 ये दिया है 1/5, फिर 2/5। ओके, तो ये आपका गिवन फ्रैक्शन है 4/5, ये आपका। तो इसको आप लोग को अभी कंपेयर करना है यार, कौन इनमें से सबसे बड़ा है ना, तो ये आप लोग को कंपेयर करना है। तो चलें, तो ये हो गया आपका इसको लिखते हैं। ओके, इसको आप लोग कंपेयर करें, यहाँ में देखिए आपका ये जितना भी डिनोमिनेटर देखिए यहाँ में सबका सब 5 है ना, तो इसको हमें बोलता है लाइक फ्रैक्शन। जब डिनोमिनेटर ऐसा सेम होते हैं तो लाइक फ्रैक्शन कहा जाता है। ओके, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो अनलाइक फ्रैक्शन कहा जाएगा। तो देखिए जब डिनोमिनेटर सेम होता है, सब डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ में 5 ऐसा दिया गया है, तो इसके लिए हम लोग के लिए ज़्यादा आसान रहता है। जो ऊपर में जो जो चौथा होगा वही आपका चौथा है, जो स्मॉल है वही स्मॉल है ना। तो इनमें से देखिए कंपेयर करिए 3 1 2 4 में सबसे चौथा वाला ये 1 है ना, तो ये 1, तो इसलिए आपका 1/5 कहाँ में है, ये 1/5 जो आपका इसमें जो स्मॉलेस्ट होगा। ओके, तो याद रखें स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन है, ये 1/5 यानी ऑप्शन ए ये होगा। ओके, तो याद रखें ये 1/5 होगा आपका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, ये याद रखें। तो अगर मान लो ये आप लोग को ऐसा दिया है जैसे 5/3, ओके 5/3, तो इसको आप लोग कैसे पहचानेगा, इसमें अभी 5/3 5/1 यहाँ में 1 हो गया ना, तो 1, फिर इसमें दिया है 5/2, तो इस केस में ये 5/2 5/4, अगर ऐसा होने से कौन इसमें स्मॉलेस्ट होगा, इनमें से स्मॉलेस्ट कौन होगा नहीं। तो देखिए जब ऐसा होता है जो ये केस में हम लोग का डिनोमिनेटर सेम था, अभी ये केस में अभी क्या हो रहा है, न्यूमिनेटर सेम सेम है ना, तो ये केस में सबसे स्मॉलेस्ट होगा ये 4/5 स्मॉलेस्ट होगा, याद रखियो। जब न्यूमिनेटर सेम सेम होता है तो डिनोमिनेटर को देखना है, डिनोमिनेटर जो बड़ा है, जो नंबर बड़ा है वही चौथा होता है। ओके, वही स्मॉलेस्ट होता है, वही स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। ओके, तो ये उल्टा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 108 में। और हाँ, आप लोग और भी इस टाइप का मैथमेटिक्स देखना है तो मेरा मैथमेटिक्स सीरीज को फॉलो करिए।
उसमें आप लोग वीडियो देखिए, उसमें आप लोग को ये ट्रिक भी दिया जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 108 में। फिर क्वेश्चन नंबर 108 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 108 क्या बोल रहे हैं? नरेश वर्क 2 किलोमीटर 35 meter in the morning and 1 kilometer 7 meter in the evening. How much distance did he walk in all? तो एक दिन में वो कितना किलोमीटर चलता है ना, ये है आपका क्वेश्चन है। तो इसका देखिए, जो मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक करता है तो ना, मॉर्निंग में वो कितना वॉक करता है, तो इसका होगा आपका मॉर्निंग में दिया गया, देखिए हमें ये होगा आपका 2 किलोमीटर, यहाँ में लिखिए, ये हो गया आपका 2 किलोमीटर 35 मिनट है ना, सॉरी 35 मीटर है, नॉट मिनट, 35 मीटर, तो ये हो गया। फिर जो इवनिंग में है, तो इवनिंग का भी यहाँ में लिखिए, जो डिस्टेंस कवर होता है इवनिंग में ना, ये 1 किलोमीटर, इसको लिखिए, चलिए ये हो गया आपका 1 किलोमीटर, ये हो गया 1 km एंड 7 मीटर, ये आपका ये इवनिंग का है। तो टोटल डिस्टेंस कवर तो कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस कवर के लिए आप लोग को क्या करना है, ये दोनों को ही प्लस करना है ना, और क्या ही कर सकता है, ये आपका वे है। तो इसको आप लोग को यहाँ में लिखना है 2 किलोमीटर 35 मीटर इस तरफ होगा, ये दोनों को ही हम लोग को प्लस करना है और कुछ भी नहीं करना है। फिर 1 किलोमीटर, ये हो गया आपका 1 किलोमीटर, ये 7 मीटर हो गया। ओके, तो दोनों को प्लस करने पर हमको यहाँ में कितना मिलेगा, यहाँ में प्लस करके देखिए कितना आएगा, ये हो गया, देखिए 35 में ये 7 को प्लस करेगा तो ये हो गया आपका 5 7, तो दोनों को प्लस करने से ये 12 हो जाएगा था ना, 12 5 एंड 7 को प्लस करने से फिर 3 में आ जाएगा, ये 4 होगा। ओके, ये 42 मीटर हो गया, है कि नहीं? फिर ये केएम तो यहाँ रहेगा, केएम रहेगा, फिर 3। ओके, तो इसलिए आपका यहाँ में जो आंसर होगा, यहाँ में क्या क्या आंसर दिखाई दे रहा है हम लोग को, 3 किलोमीटर, यहाँ में 3 किलोमीटर 42 मीटर, ये आपका कहाँ में है? 3 किलोमीटर 42 मीटर, आपका ऑप्शन ए ये। ओके, ऑप्शन ए इज आवर राइट ऑप्शन। ओके, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। फिर क्वेश्चन नंबर 109 को देखिए, यहाँ में आपको जीवन है 2580 ग्राम इज, तो देखिए ये ग्राम यूनिट, इसका 2580 यूनिट जो है आपका ग्राम में दिया है। फिर ऑप्शन ये ऑप्शन में दिया आपका केजी, इसका एजी में दिया है। ओके, यूनिट को आप लोग को देख में, तो यानी आपका 2580 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है। तो लेकिन आप सबको यही मालूम है कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है, वो सब तो आपको मालूम है ना। तो ये 1 केजी में हम लोग को ऑलरेडी मालूम है, तो इसमें 1000 ग्राम होता है, तो ये 1000 ग्राम है। ओके, तो ये सबको मालूम है 1000 ग्राम होता है। फिर ये 2580 ग्राम को आप लोग अभी केजी में कैसे कन्वर्ट करना है। ओके, तो ये आपका देखिए, तो इसमें आप लोग को लिखिए 2580 ग्राम, तो इसको अभी हम लोग को केजी में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, 2580 ग्राम को अभी हम लोग 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो ये 1000 से आप अगर डिवाइड करेंगे, तो इसी तरह डिवाइड करेंगे अभी ग्राम से, ये केजी बन जाएगा। अभी इसको आप लोग यहाँ में यूनिट को केजी लिख सकते हैं। ओके, तब देख में इसको डिवाइड करने से आपको यहाँ में कितना नंबर आएगा वो है आता। यहाँ में कितना जीरो, नीचे में कितना जीरो देखिए, 1 2 3 3 जीरो है तो ना, तो 3 जीरो है, तो आप लोग डायरेक्ट इसको गिनना है। देखिए 0 को 1 गिनिए, 0 को 1 गिनिए, फिर 8 को 2 गिनिए, फिर 5 को 3 गिनिए। ओके, क्योंकि यहाँ में 3 जीरो है तो ना, 3 जीरो के लिए ये 3 डिजिट का बाद आपका यहाँ में पॉइंट डालता है। ओके, ऐसा यानी आपका 2.580 केजी हो जाएगा। ओके, तो इसको आप लोग को याद रखना है। तो 2.580 ग्राम कहाँ में है, ये ऑप्शन ए, ये होगा आपका राइट ऑप्शन। ओके, तो आप लोग को याद रखना है इस टाइप का, ये जब 0 से डिवाइड करते हैं तो आपके लिए आसान रहता है। जैसे एग्जांपल यहाँ में, अगर आप यहाँ में 1 को, जैसे मान 1 को आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो यहाँ में कितना जीरो यहाँ है, इसका इसका 1 जीरो है तो ना, 1 जीरो के लिए आपको यहाँ में 1 यहाँ में लिखना है, फिर पॉइंट को डाल दीजिए। ओके, तो ऐसे ही ये हम लोग का कॉन्सेप्ट होता है। ओके, तो इसको आप लोग याद रखिए। फिर चौथे आपका क्वेश्चन नंबर 110 में, फिर क्वेश्चन नंबर 110 को देखिए, यहाँ में क्या बोलता है, एक्सप्रेस 0.04 एस ए फ्रैक्शन। ओके, आपको यहाँ में 0.04 को फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। ओके, तो चलिए इसका वैल्यू लिख के लिखते हैं, इसका फ्रैक्शन लिख के लिखते हैं, इन ऑप्शन में से कौन होगा। तो इसमें आपको दिया है, देखिए 0.04, ये आपका गिवन है। ओके, तो ये हुआ आपका गिवन, तो इसको आप लोग को लिखना है अभी डायरेक्ट पॉइंट को, डेसिमल पॉइंट को हटाइए। ओके, तो आप लोग को लिखना है यहाँ में फोर, ऊपर में फोर लिखिए, इसका नीचे में अभी क्या लिखना है अभी क्वेश्चन। ओके, तो देखिए ये डेसिमल पॉइंट का बाद कितना डिजिट है, यहाँ में दिखा देता है ये 4। ओके, 4 है, तो ये 4 के लिए 1 जीरो डालना है यहाँ में। ओके, फिर ये 0 के लिए भी एक, यहाँ में देखिए यहाँ में 1 जीरो है तो ना, तो ये 0 के लिए भी
एक जीरो यहाँ डालना है, फिर ये आपका 1 होगा। ओके, तो यानी क्या हो गया ये अभी? इसी से हमको ये देखने को मिल रहा है कि 4/100 ना, तो ये आपको यहाँ में दिखाई दे रहा है कि 4/100 है ये। ओके, तो ये हम लोग को दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो आप सबको मालूम है, तो ये दोनों इवन नंबर है, ऊपर नीचे काट सकते हैं तो ना, जैसे 4 1 जा 4, ये 4 कट दिया 1 से, फिर 4 25 जा कितना होता है? 4 25 जा ये 100 होता है। ओके, तो यहाँ में आपका फ्रैक्शन हो गया 1/25। ये 1/25 कहाँ में है? तो ये है आपका ऑप्शन बी, ये है। ओके, 1/25 ये है। तो आप लोग इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जैसे से एग्ज़ाम्पल इसका जैसे और देखते हैं। तो देखिए यहाँ में आपको जैसे दिया हो 2.623, ऐसा एक नंबर दिया आप लोग को। ओके, 2.623, इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो फ्रैक्शन। ओके, तो फ्रैक्शन में लिखिएगा तो इसको आप लोग को डायरेक्ट ये पॉइंट पॉइंट को डेसिमल पॉइंट को हटाना है। जैसे आपका यहाँ में लिखना है 2.62623, तो इसको आप लोग यहाँ में लिखिए। फिर नीचे में क्या होगा? देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ में कितना डिजिट्स है? डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ में ये 3 है ना, ये 3 के लिए एक जीरो आएगा यहाँ में। ओके, फिर यहाँ में एक 2 है, ये 2 के लिए भी एक जीरो आएगा यहाँ में। क्लियर है ना? फिर ये 6 के लिए भी एक जीरो यहाँ आएगा, उसके बाद 1। ओके, उसके बाद 1 आएगा यहाँ में। इसका मतलब यहाँ में हो गया आपका 2623/1000 ना, तो ये हो गया आपका इसका भी वैल्यू। तो इसी तरह आप लोग को कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, आप लोग यही फॉर्मूला यूज़ करके एक्सप्रेस किया जा सकता है। ओके, चलें आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, 111। फिर क्वेश्चन नंबर 111 में इसमें आपको क्या दिया गया है, इसको भी चलिए सॉल्व करते हैं। तो वैल्यू ऑफ -15 माइनस ब्रैकेट -18 ना, तो इसका वैल्यू आप लोग को देखना है, भैया ईजी है। तो इसमें आप लोग को ये लिखना है कि 15 माइनस और माइनस -18 ना, ये है आपका -18, ये है आपका एक्सप्रेशन। इसका वैल्यू देखा जाने से देखिए यहाँ में इसमें देखिए 15 -15, ये होगा -15 तो रहेगा था ना। फिर यहाँ में ब्रैकेट का मीनिंग क्या है? ये प्लस मल्टीप्लाई, इसको आप लोग एक बार ऐसा देख सकते हैं कि देखिए माइनस इंटू -18। ओके, ये हो जाएगा, इधर है ना, इसको ऐसे आप लोग देख सकते हैं। ब्रैकेट का मीनिंग है का मल्टीप्लाई होता है। फिर जैसे आपका 15 यहाँ में हो गया 15, फिर यहाँ में माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाता है, ये सिंपल सा आपका ये 18 बन जाएगा। तो दोनों का डिफरेंट कितना आ जाएगा? दोनों का डिफरेंट हमको यहाँ में देखने को मिलेगी 3। ओके, अगर 18 से 15 जाएगा तो 3 हो जाएगा। ये 3 कहाँ पे है? ये 3 आपका ऑप्शन सी में है, ये होगा। ओके, तो आप लोग याद रखना है। तो ये आपका वीडियो लंबा होता है क्योंकि यहाँ में एक्स्ट्रा हम आप लोग को दिया जाता है। आप लोग को याद रखना है। इसी तरह यहाँ से देखिए माइनस, इसका बात करते हैं माइनस माइनस, अभी आप लोग देखें तो माइनस इंटू माइनस यहाँ में देखा कि ये प्लस बन जाता है ना, कोई भी नंबर। जैसे मान लो यहाँ में माइनस इंटू 3 इंटू माइनस इंटू, ऐसे होने से ये सिंपल सा आपका 6 बन जाता था ना। तो ये सब आप जान के रहना है। फिर इसी तरह आपका जैसे माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस ये होता है आपका माइनस बन जाता है ना, तो माइनस बन जाता है, इसको भी याद रखें। जैसे -3 इंटू ये हो जाता 2 जब आपका कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब ये प्लस था ना, इसका मतलब ये -6 हो जाएगा। इसी तरह तो और भी है इसका जैसा बहुत ये 3 टाइम्स भी होता है, माइनस इंटू माइनस इस टाइप का भी बहुत है ना। तो वो सब आप लोग मेरा मैथमेटिक्स सीरीज़ में देखने को मिलेंगे। तो फिर आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 112 में। फिर क्वेश्चन नंबर 112 में यहाँ में आपको दिया गया है कि देखिए इसमें आपको ये दिया गया 13। ओके, 13 प्लस एक्स इक्वल टू 0। फिर आपका एक्स का वैल्यू को यहाँ में पूछा गया है ना, तो ये सिंपल सा है। अभी आप लोग को यहाँ में एक्स को लिखना है, यहाँ एक्स को लिखिए, फिर 13 को 0 इस तरफ ट्रांसपोज करिए। इस तरफ ट्रांसपोज करने से आपका ट्रांसफार करने से आपका लेफ्ट टू राइट में जाने से इसका साइन चेंज हो जाता है। ये जो आपको यहाँ में आके -13 बन जाएगा तो ना, इसका मतलब एक्स का वैल्यू कितना हुआ यहाँ में? एक्स का वैल्यू यहाँ में हुआ -13, और ये -13 कहाँ पे है? ये तो ये आपका ऑप्शन सी ये होगा। ओके, फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 113 में। फिर क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन 113 में क्या बोल रहा है? सब्ट्रैक्टिंग माइनस फ्रॉम -10 वी गेट। ओके, तो इसके लिए भी देखिए आपको ये इस सबसे देखने से -4 फ्रॉम -10 बोल रहे थे ना, तो इसलिए आपको क्या करना है? -10 से आपको माइनस करना है किसको? -4 को। ओके, तो ये -4 को माइनस करना है, इसको आप लोग ये फॉर्म में लिख सकता है। तो पहले से बताइए कि ये ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है? ब्रैकेट का मीनिंग होता है आपका मल्टीप्लाई। ओके, तो इसमें आप लोग ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ में देखिए माइनस इंटू -4 ना, ये है आपका इसका मीनिंग। तो ये होगा आपका देखिए यहाँ में, तो ये हो जाएगा आपका -10। ओके, यहाँ में -10 को लिखिए,
फिर माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, +4, ओके। ये +4 हो जाएगा, तो ये ओवरराइटिंग हो जाएगा ना, तो ये हो गया आपका +4, ये माइनस इंटू माइनस +4, यानी ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, ये दोनों का डिफरेंस -6 है। तो ये -6 कहाँ में है तो बताओ, तो ये हो गया आपका आंसर ना जान के, तो -6 ऑप्शन बी ये होगा आपका राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 114 में। फिर क्वेश्चन नंबर 114 क्या बोल रहे देखिए, Karun bought 1,670 pens and Arun bought 1,850 pens from a wholesale. What is total number of pens bought by them? Okay. देखिए नंबर ऑफ पेन्स बोट बाय तरुण, तरुण जो कितना पेन बोट किया गया है यहाँ में, देखिए नंबर ऑफ पेन बोट बाय तरुण यहाँ में कितना है, ये होगा आपका 1670, ओके। तो ये है नंबर ऑफ पेन बोट बाय, नंबर ऑफ पेन्स बोट बाय तरुण, ओके। फिर नंबर ऑफ पेन्स बोट बाय आपका ये आपका अरुण की जरिए अरुण, ओके। अरुण अरुण ने कितना बोट किया गया है, कितना खरीदा है ना, तो इसने खरीदा है 1850 खरीदा है, ओके। तो इतना है। फिर अभी टोटल नंबर ऑफ पेन कितना होगा इसका, टोटल नंबर ऑफ पेन दोनों को प्लस करिए, दोनों को यहाँ में प्लस करने पर आपको कितना मिलेगा, देखिए 8,000 1,850 एंड 1,670, दोनों को प्लस करके देखिए यहाँ में कितना है टोटल नंबर ऑफ पेन ना। तो इसको प्लस करने पर हम लोग को यहाँ में मिलेगा, देखिए इसमें कितना आएगा, तो ये 0 होगा ना, तो ये 0 होगा, फिर ये 12 होगा, ओके। तो ये 15 होगा, है कि नहीं, ये 15 होगा, फिर ये 3, यानी इसमें आएगा टोटल पेन कितना हो गया यहाँ में, टोटल पेन हो गया 3,520 पेन्स हो गया। ये 3,520 पेन्स कहाँ में है, ये वाला, तो 3,520 आपका ऑप्शन ए ये होगा, ऑप्शन ए, ओके। तो ये ओके, चलो आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 15 में। और ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इजी क्वेश्चन ना। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 115 ये बोलते हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर एमोंग द ऑप्शन इज, ओके। इन ऑप्शन में से आपका ग्रेटेस्ट नंबर होगा, देखिए जस्ट इसको आप लोग को सॉल्व नहीं करना, ऐसा देख के पहचान है। तो इनमें से सबसे जो बड़ा नंबर होता है ये ऑप्शन डी है, 4,899 होगा, ओके। तो ये सिंपल सा है। तो ये यूडीसी का ये यूडीसी एग्जाम पेपर मैथमेटिक्स क्वेश्चन जैसे नहीं लगता है, ये बच्चा लोग को जैसे पूछा है जैसे लगता है ना, ओके। चलो एनीवे आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 116 में। फिर क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका यहाँ में काफ़ी 116 भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 116 का। चलो इसका प्लस करना है आपको, प्लस लिख के देखिए इसका कितना आएगा ना, तो ये तो इसको चेक करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा 837 लिखिए, ये हो गया आपका 837, इसमें प्लस करिए 837 208 फिर 363, इसको आप लोग प्लस करने पर कितना आएंगे, इसको प्लस करिए जितना भी यहाँ में है, ओके। इसको प्लस करिए, चलिए इसको प्लस करने पर लोग यहाँ में कितना नंबर आएगा, ओके। तो इसको प्लस करने पर देखिए ये होगा आपका 18, ओके। तो ये 18 हो गया, फिर ये 9 हो गया, फिर 1 यहाँ भी बाकी था ना, ये हो गया आपका 10, तो ये लोग अभी 14 होगा ना, 14, यानी आपका ये 10 13 14, ओके। ये हो गया, तो यानी 1,408 ये है आपका आंसर। ये कहाँ पे है, ये 1,408 कहाँ पे है, ये आपका ऑप्शन बी ये होगा राइट ऑप्शन, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 117 में। फिर क्वेश्चन नंबर 117 में देखिए यहाँ में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो, ओके। इनमें से जो जीरो को रिप्रेजेंट नहीं करता है उसको आप लोग को देखना है। तो इनमें से सिंपल सा है, इसका ऑप्शन ए है, ओके। तो ये जीरो नहीं, ये जीरो को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये जीरो नहीं है, 1 प्लस जीरो जो है आपका 1 ही है था ना, लेकिन बी जो जीरो इंटू जीरो ये तो जीरो है, और सी में 0/10 है यहाँ में ना, तो जीरो सी में आपको क्या दिया 0/10 है, ये आपका सी है, क्लियर है ना। तो इसका मीनिंग है आपका जीरो का नीचे में हम लोग नंबर लिखने से वो इनवैलिड है, जस्ट इसका वैल्यू जीरो ही है ना। फिर दी का बात करने से भी ये भी आपका जीरो को रिप्रेजेंट करता है, जैसे 10 से हम लोग किसको माइनस करना है 10 को, ओके। तो 10 को माइनस करेंगे, नीचे में 5 है, इसका मीनिंग हो गया हम लोग का यहाँ में सीधा सा है 0/, क्या है 10 से 10 गया 0, 0/5 है। तो इसका मीनिंग है 0/5 का मीनिंग होता है आपका यहाँ में 0 है, ओके। तो इसलिए आपका कितना भी ये जीरो को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये जो जीरो को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 118 में देखिए यहाँ में आपको क्या बोल रहे हैं, इफ t/5 इक्वल टू 10 देन t इक्वल टू, ओके। यहाँ में आपको t का वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ओके।
तो इसमें आपको गिवन है जैसे टी बाई 5, ओके, टी बाई 5 इक्वल टू 10 गिवन है, ओके, ये 10 गिवन है। फिर इसको सॉल्व करिए। इसका सिंपल सा मीनिंग है आपका, जैसे देखिए टी को यहाँ में आप लोग को लिखना है ना, टी हो गया यहाँ में, फिर जो जो टी जो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल का जो डिनोमिनेटर में होता है, तो ये राइट हैंड साइड में जाके न्यूमिनेटर में जाता है ऐसा, ओके। जैसे ये यहाँ में 5 होगा, ओके। फिर आपका टी का वैल्यू यहाँ में कितना आ गया, टी इक्वल टू 5, 10 5 जा 50 होता है ना। तो ये 50 कहाँ पे है, ये 50 कहाँ में, ऑप्शन सी, ये होगा आपका राइट ऑप्शन। और आप लोग को याद रखें, जैसे वन मोर एग्जाम्पल यहाँ में, जैसे देखिए आपका, जैसे यहाँ में आप लोग को दिया है पाइप ए ना, पाइप ए बाई, चलिए अभी इसको मिटाते हैं। यहाँ में आपको दिया है, चलिए यहाँ पाइप ए, ओके, ऐसे पाइप ए आप लोग को दिया है, पाइप ए इज डिवाइडेड बाई 2 ऐसे दिया। फिर यहाँ में आपको दिया है 3, ओके। तो इस टाइप का इक्वेशन को आप लोग को देखिए, वेरिएबल जो है ए था ना, तो ए का वेरिएबल, ए को आप लोग को यहाँ में जो देखना है, यहाँ में देखिए, तो ए को यहाँ में लिखना है, लेकिन जो वेरिएबल का नीचे में 2 है ना, 2 जो जाके क्या करेगा, 2 जो जाके आपका ये 3 को मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन जो वेरिएबल का 60 बिट में देखिए, ये पाइप जो है आपका इसका नीचे में चला जाएगा, ओके। तो ये होता है आपका ए इक्वल टू कितना यहाँ में, तो चलिए ए जो बढ़िया नहीं है ना, तो ए इक्वल टू यहाँ में 6/5 हो जाएगा, ए का वैल्यू 6/5। इसी तरह आप लोग का आ सकता है एग्जाम में और भी क्वेश्चन, ओके। तो इसी तरह सॉल्व करना है, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 119 में। फिर क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, यहाँ में आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में, among the numbers 590, 720, 840 and 920 which is divisible by both 5 and 9, ओके। यहाँ भी जितना भी ऑप्शन भी दिया है, जो नंबर, ये ऑप्शन में से कौन सा नंबर को 5 भी डिवाइड होगा और 9 भी डिवाइड होगा, ओके। तो ये चेक करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये 5 के लिए बताते हैं, जो भी नंबर जिसको 5 डिवाइड होगा, कोई भी नंबर का 1 प्लेस में क्या होगा, 1 प्लेस में यानी 5 होगा। जैसे कोई भी नंबर का नीचे में, जैसे 1 प्लेस में क्या होगा, जैसे आपका 0, ओके। यहाँ में देखिए 0 होगा, कोई भी नंबर का 1 प्लेस में 0 होगा और 5 होगा, तो उसको हम लोग का 5 आराम से डिवाइड होगा, ओके। समझे, यहाँ में एक ऐसा एग्जाम्पल दिखा दे, जैसे आप यहाँ में 7 9 0, यहाँ में क्या है, इसको 5 डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ में 0 है ना। और ऐसा भी आपको दिया दे सके कि 9, इसको भी आराम से 5 डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ में 1 प्लेस में 5 है, और इसमें भी कोई भी नंबर का 1 प्लेस में 0 और 5 होने से उसको 5 डिवाइड होता है। तो देखा जाने से ए बी सी डी, इसमें देखिए हर जगह में क्या है, 0 0 0 0 है ना, हर जगह में 0 0 है। तो ये जितना भी नंबर इसको 5 डिवाइड होगा, ओके। जितना भी यहाँ नंबर है इसको सब का सब 5 डिवाइड होगा, लेकिन 9 डिवाइड होगा, वो नंबर को 9 भी डिवाइड होगा, उसको आप लोग को चेक करना है। तो देखा जाने से इसको हमको चेक करना है। 9 के लिए आप लोग क्या रूल अप्लाई करते हैं, 9 के लिए वो नंबर का देखिए आप लोग प्लस करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। सम को अगर 9 से डिवाइड होता है तो उसको 9 भी डिवाइड होगा, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए को चेक करते हैं। यहाँ में ए में क्या दिया, देखो ए में, ये ए में दिया है आपका 590, ये दिया है ना 590, इसका चेक करते हैं इसका सम को, ओके। इसका सम 5 प्लस 9 है, ओके। 5 प्लस 9, फिर ये हो गया आपका 0, इसका प्लस करने से हमको कितना मिलेगा, 14, ओके, 14 मिलेगा। तो इसको 9 से डिवाइड नहीं होता है, ये आपका 9 से नहीं होगा ना, तो इसको क्रॉस करके रखते हैं। फिर बी को चेक करिए, यानी बी, तो बी को चेक करने से यहाँ में बी में 720, यहाँ में यानी 720, तो 7 प्लस 2 प्लस यहाँ में आपका 0 ना, वही हो गया। तो इसका कितना हो गया, 9। तो 9 को आपको आराम से डिवाइड होगा तो ना, ये इसका 9 है, यानी सबको मालूम है 9/9 कितना होता है, 9/9, 9 1 जा 9 9, ये दोनों काट के इसका बिल 1 हो गया था ना, तो 9 डिवाइड होता है इसको, यानी 720 का डिजिट का सम 9 है, तो 9 को डिवाइड होता है 9 से। इसका मतलब हम लोग आंसर ये होना है, देखिए बी, 720 को ही 5 भी डिवाइड होगा, 9 भी डिवाइड होगा, ओके। ये हम लोग का राइट ऑप्शन होना है। सी, ये लोग को भी चेक करिए, ये लोग को क्यों 9 डिवाइड नहीं होगा, 5 तो हर नंबर को डिवाइड हो रहा है ना, लेकिन 9 क्यों नहीं हो रहा है, सी को भी चेक करिए, सी को चलें, सी को क्यों नहीं हो रहा है, ये आप लोग का नॉलेज के लिए, ओके। आंसर तो आप लोग का मिल गया। जैसे 840 आप लोग को यहाँ में दिया है, 840 इसको आप लोग को लिखना है 8 + 4, ये हो गया 0, ओके। तो इसका कितना हो गया, ये 12 और 9 से नहीं होता है ना, 12 और 9 से डिवाइड नहीं होता है, ये भी 9 है, ओके। फिर लास्ट डी को भी ऐसे ही देखना है, सेम टू सेम, ऐसा मालूम हो गया ना, नहीं करने से भी। फिर ये भी 920 यहाँ में दिया है, तो इसके लिए आप लोग को 9 + 2 + 0, ये कितना हो गया, तो इसका हो गया 11 को भी 9 डिवाइड नहीं होता है इसलिए, ओके।
याद रखिए, समझ में आ गया होगा ना। तो आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 120 में। फिर क्वेश्चन नंबर 120 में ये बोल रहा है कि द नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 18 इज, ये दोनों का कॉमन फैक्टर आप लोग को निकालना है ना। तो इसके लिए आप लोग का ये यानी नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर्स, ये दोनों में कितना फैक्टर्स है ना, कितना कॉमन फैक्टर्स है ये देखना है। तो कॉमन फैक्टर जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल 4 का जितना भी फैक्टर्स है उसको निकाल के देखिए। तो ये होगा आपका 1 4 जा होता है आपका 1 4 जा 4 ना, तो ये हो गया। फिर 2 2 जा, देखिए हमने 2 2 जा, ये भी हो गया आपका 4। फिर 4 1 जा 4, ये भी हो गया आपका। जितना भी इसका फैक्टर्स कितना आया है, इसका आया है ये 1 2 एंड 4 है, ये आपका 4 का फैक्टर्स है ना। तो अभी 18 का इस तरफ लिख के रखते हैं। 18 का हुआ आपका 1 18 जा 1 18 जा 18, ओके 1 18 जा 18। फिर 2 9 जा 2 9 जा 18 होता है, ये सबको मालूम है। फिर 3 6 जा 18 होता है। फिर 4 नहीं लगता है ना, 5 भी नहीं लगता है, फिर 6 ही लगेगा। 6 3 जा 18, ओके। फिर सॉरी यहाँ में 18, फिर 7 नहीं लगेगा और 8 भी नहीं लगेगा, 9 लगेगा ना। 9 2 जा 9 2 जा आपका 18 हो गया। फिर 18 1 जा 18 1 जा 18, इतना ना। तो 18 का फैक्टर्स कितना आया है, 18 का फैक्टर्स को इस तरफ लिख के रखते हैं। चलिए 18 का फैक्टर आया है 1 2, ओके, ये 1 2 3, फिर 6 6 9 9, फिर 18 आया था ना, ये आपका 18 का फैक्टर्स है। तो इसमें देखने से देखिए, ये 4 का फैक्टर्स में से देखने से ये 4 में 1 है ना, ये 1 है, इसमें भी तो 1 है ना। 1 तो हर नंबर के लिए कॉमन फैक्टर होता है। 1 जो एवरी नंबर के लिए फैक्टर कॉमन फैक्टर होता है। ये यहाँ में एक 2 दिखाई दे रहा है ना, फिर यहाँ में भी एक 2 दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ में कितना कॉमन फैक्टर्स है, नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर यहाँ में 1, ये 1 2 है ना, 2 तो है ना, दोनों 2 नंबर के लिए 2 कॉमन फैक्टर है। अगर ये 2 में अगर 4 एंड 18 में से भी 1 होने से हम 1 फैक्टर लिखना था ना, नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर 1 है। या 3 होने से 4 होने से हम लोग का 4 ऐसा लिखना था ना, इसलिए हमें नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर से 18 एंड 4 एंड 18 का ये ऑप्शन बी 2 तो है, ओके 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर ये 121 में। फिर क्वेश्चन नंबर 121 वो देखिए यहाँ में क्या बोल रहा है। इफ देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन ए क्लास, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इज, ओके। तो इसमें आप लोग को देखना है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ में कितना दिया हुआ है, तो यहाँ में नंबर ऑफ गर्ल्स आपको दिया हुआ है यहाँ में 20, ओके। तो ये है, तो फिर नंबर ऑफ बॉयज कितना दिया है, नंबर ऑफ बॉयज आपको यहाँ में दिया है 15, ओके 15 दिया हुआ है। फिर देखिए, तो अब रेशियो को लिखना है ना, तो रेशियो देखिए यहाँ में देखिए द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स, ओके। तो नंबर ऑफ गर्ल्स सब लोग को याद रखना है कि यहाँ में टू द नंबर ऑफ बोल रहे थे ना। तो जब आपका रेशियो लिखने का तरीका होता है टू डा को देखिए यहाँ में द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स, उसके बाद टू डा ना, टू डा उस तरह वाला जो राइट हैंड साइड वाला जो क्या होगा आपका डिनोमिनेटर में होगा, और लेफ्ट हैंड साइड वाला जो आपका न्यूमिनेटर में होगा, ओके। तो इसलिए देखिए आपका टू डा का इस साइड में गर्ल है ना, टू डा आप लोग अच्छे से देखिए, क्वेश्चन अच्छे से देखिए, टू डा है तो ना, टू डा का इस तरफ में गर्ल है ना, तो गर्ल जो आपका 20 है, ओके। फिर आपका वॉइस यहाँ में होगा, ये इसको भी आप लोग को गलती नहीं लिखना है, ओके। तो रेशियो लिखने का तरीका ये होता है, इसको आप लोग को याद रखना है। तो ये 15 यानी ये हुआ आपका रेशियो। फिर इसको आप लोग काट सकते हैं, जैसे 3 से काट सकता है ना, या 4 से भी काट सकता है। तो आप लोग काटिए, इसको 5 से काटिए, ओके। मेरा तरफ से हम इसको 5 से काट देगा। तो देखिए 5 4 जा कितना होता है, 5 4 जा आप सबको मालूम है, 5 4 जा 20 होता है कि नहीं। 5 4 जा 20, 5 3 जा ये भी काट गया 15 ना, 5 3 जा 15। तो यानी आप यहाँ में रेशियो जो आपको मिल रहा है कितना, तो आपको यहाँ में रेशियो मिल रहा है कि 4/3, ओके 4/3। तो 4/3 यानी इसको आप लोग ये फॉर्म में लिख सकता है, ओके। 4:2 क्या लिख सकता है, 4:3 लिख सकता है ना, ये 4:3 ये फॉर्म में लिख सकता है। तो 4:3 कहाँ में है आपका, ये ऑप्शन बी ये होगा, ओके। तो सिंपल सा है, ये होगा आपका आंसर। तो आप लोग यहाँ में अच्छे से ध्यान से देखिए, टू डा को आप लोग हमेशा ध्यान देना है, ओके। ये आपका टू डा, ओके, यहाँ में रेशियो टू डा। तो टू डा का राइट हैंड साइड वाला नंबर जो है आपका इसका
डिनोमिनेटर में होगा और लेफ्ट हैंड साइड वाला जो आपका न्यूमिनेटर में होगा। ओके, तो ये है लिखने का तरीका, इसको आप लोग याद रखिए। चलो आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 122 में। फिर क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ में 22 में देखिए क्या क्या दिया गया है। देखिए द रेशियो ऑफ 50 पैसे टू ₹1 इज। ओके, तो इसका रेशियो को आप लोग को लिखना है 55 पैसे और ये ₹1 ना। तो ये आप सबको मालूम है आपका 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे होता है ना, 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे। तो इसका इस रेशियो को यहाँ में लिखो। अभी रेशियो इसका कितना होना है। ओके, तो रेशियो को लिखिए यहाँ में। तो रेशियो होगा इसका 55 यहाँ में 55 पैसे। ओके, या तो 55 पैसे। ओके, ये 55 पैसे, इसको आप लोग को डिवाइड करना है ₹1 से। ये हो गया आपका रेशियो ₹1 ना। तो ये जो सिंपल है तो ₹1 है। फिर देखिए इसको आप लोग रेशियो में नहीं लिख सकता है जब तक इसका यूनिट सेम नहीं होता है। यहाँ में देखिए, यहाँ ऊपर में पेज से नीचे में आपका रुपी है ना, तो इसलिए आपको ये पेज को आप रुपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो इसको रुपी में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अभी अभी ऊपर में यहाँ में देखा है कि 1 रुपी इक्वल टू 100 पेज होते थे ना, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको ये 55 को आप डिवाइड करना पड़ेगा ये 100 से। ओके, तो 100 से ये डिवाइड करना पड़ेगा। ये 100 से डिवाइड होगा तो अभी ये रुपी बन गया। ओके, पेज से क्या बन गया, ये रुपी बन गया ऐसा। ओके, तो ये अभी रुपी बन गया जब 100 से डिवाइड किया है तो क्लियर है ना। फिर इसका नीचे में आपका ₹1 तो है ही ना, तो ये पहले से है, इसको यहाँ में लिखना है। ओके, फिर एक बार यहाँ में लिखते हैं तो इसका मीनिंग हो गया आपका। देखिए ये रुपी का सिंबल अभी यहाँ में लगाते हैं, ये अभी आपका रुपी। ओके, ये रुपी का सिंबल 55 है। फिर आपको इसका नीचे में 100 है। ओके, फिर इसका नीचे में ₹1 है। ओके, ₹1 है। तो देखिए जो ये ₹1 जो कहाँ उठेगा, अभी यहाँ उठेगा। ये रूल है ना, आपका ये 100 जो इसका नीचे में जाएगा या नहीं। ओके, तो इसका होगा तो अभी इस तरह देखिए यहाँ में ये होगा अभी रुपी 55 बाई ये 1 ना, ये 1 इंटू ये 1 ₹1 जो दिया था यहाँ ना, तो ₹1 जो यहाँ उठ गया है, ये यहाँ उठ गया। तो यहाँ में देखिए आप लोग ये रुपी और ये रुपी कटेगा ना, यहाँ में रुपी का सिंबल है ना, ये दोनों काट दिए। तो अभी यहाँ में फाइनली आपका मिलेगा 55। ओके, 55/100 101 जा 100, ये रुपी तो काट दिया ना ऊपर नीचे, तो ये अभी यहाँ में 100 होगा और ऐसा। ठीक है, फिर आप लोग को नेक्स्ट लिखना क्या है, यहाँ में 100 आ गया तो आप लोग को क्या लिखना है। देखिए तो इसको आप लोग पाइप से काट सकते हैं ना, पाइप 11 जा, इसको आप लोग काटे पाइप 11 जा 55, पाइप 20 जा 100 होते हैं ना, पाइप 20 जा 100, ये भी काटिए। तो अभी यहाँ में आपका सिंपल सा 11/11 आपका यहाँ में ये देखने को मिल रहा है कि 20 7/20। ओके, तो ये देखने को मिला, तो अभी 11/20। ओके, फिर देखिए इसका बाद आपका 11/20, इसको आप लोग रेशियो में यहाँ में लिखिए। अभी इसको आप लोग लिख सकता है कि 11:, ओके, ये 11:20, इसको आप लोग ये फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो ये 11:20। तो ये कहाँ में आपका 11:20 आपका ऑप्शन ए में है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन है। ओके, ये अब आपका रेशियो ऑफ 55 पैसे टू ₹1 का। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 123 में। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 120 को देखिए, हमें सॉरी 123 को देखिए, यहाँ में क्या बोल रहे हैं पढ़िए। इफ ₹60 इज डिवाइडेड इनटू द रेशियो 1:2 among Mr. A and Mr. B respectively, then share of Mr. B is। ओके, मिस्टर बी का आप लोग को फाइंड आउट करना है ना, तो इसके लिए आपका सिंपल सा है। देखिए टोटल अमाउंट कितना है आपको यहाँ दिया है, टोटल अमाउंट का लोग यहाँ में लिखिए। टोटल अमाउंट हो गया आपका यहाँ में ₹60 ना, तो ये हो गया आपका ₹60। ये ₹60 को आपको यहाँ में डिवाइड किया देखिए, ये ₹60 को यहाँ में डिवाइड किया है, ये इक्वल पोर्शन में डिवाइड किया गया था ना, यानी आपका 1:2। इसको आप लोग को ध्यान से देखना है, अगर ये फॉर्मूला आप लोग को याद रहेगा तो ये कभी मिस्टेक नहीं हो। ओके, 1:2 ये दिया गया आपको यहाँ में। ओके, तो चले, तो इसको आप लोग को पर्स होता है ये लिखने के बाद, यानी आपका ₹60 को डिवाइड किया गया है कि 1:2 एमोंग मिस्टर एंड मिस्टर बी, ये दोनों का बीच में ये बटा गया है ना। तो ये लिखने के बाद आप लोग सम ऑफ रेशियो को कभी नहीं बोलना। ओके, नेक्स्ट स्टेप होता है हम लोग का सम ऑफ रेशियो, ये दोनों को एक बार यहाँ में प्लस करो। सम ऑफ रेशियो का मीनिंग होता है आपका 2। ओके, तो ये है, यानी आपका 3 हो गया। सम ऑफ रेशियो कितना हुआ है यहाँ में 3 ना। तो उसके बाद देखिए इसमें आप लोग को दिया गया है कि ये क्वेश्चन का हिसाब से देखने से रेस्पेक्टिवली बोल रहे थे ना, इसमें देखिए A is to बी,
A:B यहाँ में ये देखने को मिल रहा है कि A:B ये हो गया आपका 1:2, ये 1:2 ये हो गया ना, तो ये हो गया। फिर ये होने के बाद 1:2 यानी यहाँ में ये इसी से हम लोग को ये पता चलता है कि A जो क्या है यहाँ में, A का है, ये जो है आपका 1 ना, 1 पार्ट मिलेगा, A को 1 पार्ट मिलेगा। फिर B को कितना मिलेगा, B को 2 मिलेगा। ओके, ये हम लोग को यहाँ से समझ में आता है तो ना, तो ये देखिए। तो ये होने के बाद आप लोग अभी क्या लिख सकते हैं, तो चलिए इस पार्ट में मिस्टर बी का शेयर को फाइंड आउट करते हैं। ओके, देन शेयर ऑफ मिस्टर बी बोल रहे थे ना, तो शेयर ऑफ मिस्टर बी यहाँ में देखिए, तो शेयर ऑफ मिस्टर बी का कितना होगा, इसको आप लोग यहाँ में देख सकते हैं। जैसे ये होने के लिए आप लोग को हमेशा देखना है कि ये शाम को नहीं बोलने देंगे, ये शाम यहाँ में 3 है था ना, 3 दिया हुआ है था ना, शाम ऑफ रेशियो 3 है। तो मिस्टर बी का कितना यहाँ में, मिस्टर बी का आप लोग को यहाँ में दिया गया है कि 2। ओके, तो ये 2 को यहाँ लिखना है ऊपर में। ओके, ये 2 को यहाँ ऊपर में लिखना है, फिर नीचे में शाम को आप लोग को लिखना है। ये फॉर्मूला को भी नहीं बोलना है। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर मिल भी सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर टोटल अमाउंट इसी से आप लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो ये अगर ये फॉर्मूला अप्लाई किया है ना, तो भी ये गलत नहीं होगा, गलती कैलकुलेट कभी नहीं होगा। ओके, तो ये हो गया। तो ये 3 से आप सबको मालूम है, ये आराम से काट गया था ना, 3 1 जा 3 हो गया ये। ओके, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया, फिर यानी 0 आएगा था ना, तो ये पूरा कट गया है, 6 जो 60 जो है। तो यहाँ में तो मिस्टर बी का कितना निकल गया देखिए, मिस्टर बी का यानी यहाँ में 2 इंटू ₹20, ये दोनों का मल्टीप्लाई तो ये है, तो ये हो गया था 2 इंटू ₹20, ये होगा आपका ₹40। ओके, यानी आपका शेयर ऑफ मिस्टर बी का तब तो ₹40 है ना, तो ये ₹40 कहाँ में है, आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। ओके, ऑप्शन ए इज आवर राइट ऑप्शन। क्लियर। फिर आगे बढ़ते आपका क्वेश्चन नंबर 124 में। फिर क्वेश्चन नंबर 124 को देखिए, यहाँ में आपको क्या दिया गया है, तो इसमें आपको दिया गया है कि इफ कॉस्ट ऑफ 5 kgs ऑफ राइस इज ₹200 देन द कॉस्ट ऑफ 10 kgs ऑफ राइस इज। ओके, देखिए आपका यहाँ में 5 kgs ऑफ राइस इज 200 एंड तो 10 kg राइस का कितना दाम होगा ना, ये है। तो ये सिंपल सा है, इसको हम लोग शॉर्टकट मेथड के जरिए भी निकाल सकता है, लेकिन फॉर्मूला के जरिए निकलेगा। तो ये देखिए यहाँ में कॉस्ट ऑफ 5 kg यहाँ में दिया है कि ₹200 ना, तो यहाँ में देखिए ₹200 दिया है एंड तो इसके लिए आपको कॉस्ट ऑफ 1 kg कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस ना, तो इसको आप लोग को निकालना पड़ेगा आगे। ओके, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस, तो इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, ये हो गया आपका ये 200 का नीचे में आप लोग का क्या होगा, 200 का नीचे में ये पाइप जाएगा था ना, तो इसका नीचे में ये पाइप आएगा, क्योंकि इसको आप लोग पाइप से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, फिर डिवाइड करने पर आप लोग को यहाँ से यहाँ मिलेगा। देखिए पाइप पोर जा, पाइप पोर जाती होता है, पाइप पोर तीजा ये होता है आपका 200, ये कट गया ना। तो अभी 1 kg का राइस का 1 kg का कॉस्ट प्राइस होता है आपका ₹40। ओके, ये है ₹40 है ना, तो ये राइस का ना, राइस का 1 kg का दाम होता है ₹40। क्लियर है ना, तो आपको दिख में आएगी। तो अभी यहाँ में कॉस्ट ऑफ 10 kgs ऑफ राइस। ओके, 10 kg राइस यानी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप लोग 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये ₹40 को आप लोग 10 से मल्टीप्लाई करिए ऐसा। ओके, तो ये कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करने पर हम लोग को मिलेगा ₹400 में, ₹400 ये अब समझा है ना, तो ऐसे ये निकलेगा। तो ₹400 कहाँ में है आपका, ऑप्शन बी ये होगा आपका ₹400। क्लियर है ना, तो ऑप्शन बी इज आवर राइट ऑप्शन हियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 125 में। फिर क्वेश्चन नंबर 125 में देखिए, यहाँ में आपको दिया गया है कि इफ 2:3 प्रोपोर्शन टू x:9 देन x इक्वल टू। ओके, ये आपका प्रोपोर्शन क्वेश्चन है ना, प्रोपोर्शन यानी इसको आप लोग को ये देखना है। देखिए ये सिंपल सा है, इसको आप लोग कैसे सॉल्व करना है। अगर इस टाइप का गलती से एग्जाम में देखने को मिला है ना, तो ये फॉर्मूला आप लोग यूज़ करिए और कभी ये गलती नहीं होगा। चलिए इसका आप लोग को यहाँ में दिया है कि 2:3 ना, तो यहाँ मिलेगी 2:3, ये भी आपका 2:3। उसके बाद ये प्रोपोर्शन चार्टिक का मतलब यहाँ में चार्टिक का मीनिंग होता है प्रोपोर्शन x:9, x:9 ये ना, इसका मतलब है। देखिए रेशियो को आप सबको मालूम है, इसको आप लोग ज़्यादा इधर उधर सोचने का कोई जरूरी नहीं है। इसमें आप लोग डायरेक्ट ये यूज़ करने की, इसका रेशियो का मीनिंग होता है डिवाइड, यानी 2/3 होगा। ओके, 2/3 होगा। फिर प्रोपोर्शन का मीनिंग होता है आपका इक्वल, यहाँ में आप लोग डायरेक्ट लगाइए। ओके,
इक्वल को प्रोपोर्शन लगाते हैं, क्योंकि यहाँ में 3 एंड x का रिलेशन होता है, कोई कांस्टेंट नंबर होता है। ओके, तो उसको आप लोग को ज़्यादा इमेजिन नहीं करना है, जस्ट ये फॉर्मूला को यूज़ करिए। अगर ये फॉर्मूला आप लोग का ऐसा आप लोग लिखेगा तो ये कभी गलती आंसर नहीं देगा आप लोग को। ओके, तो चलिए इसको अभी आप लोग क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x का नीचे में क्या है, x का नीचे में आपका 9 है था ना, तो 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, उस तरफ बेच दीजिए। तो उस तरफ बेचने से ये क्या होगा, 2 इंटू सॉरी आपका ये आपका देखिए यहाँ में 2 इंटू 9, ये 9 जो न्यूमरेटर में ओके होता है ना, तो ये रूल है। फिर 3 जो आपका नीचे में रहेगा, फिर यहाँ में x का x यहाँ होगा, फिर यहाँ में देखिए 3 3 जा 9 होता है। ओके, 3 3 जा 9, तो यहाँ में आप लोग को ये देखने को मिल रही है कि यहाँ से कितना निकल गया, देखिए। चलिए इसको हम लोग इस तरफ लिखते हैं। ओके, यहाँ तो इसमें जो निकल गया है आपका 2 इंटू 3। ओके, 2 इंटू 3 एंड x, यानी यहाँ में आप लोग को ये देखने को मिला कि x 6 इक्वल टू x ना, तो यानी आपका x का वैल्यू यहाँ में कितना है, 6 निकलेगा। ओके, ये 6, तो ये कहाँ में है, तो ये आपका ऑप्शन सी 6। ओके, ठीक है, ये है, समझ में आया ना। तो इसका जैसे आप लोग को और भी ये क्वेश्चन दिया जा सकता है, जैसे इसको प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आप लोग को यहाँ में ऐसा कुछ दिया हो ना, जैसे आपका 6 यहाँ में, चलिए एग्जाम्पल इसका देखते हैं। ओके, तो 6 यहाँ में दिया हो ऐसा, फिर यहाँ में आप लोग को दिया हो 12। ओके, यहाँ 12 दिया हो, फिर इसमें प्रोपोर्शन में इसमें दिया हो आप लोग को ये 4। ओके, ये 4 सॉरी ये आपका प्रोपोर्शन में है। चलिए, तो प्रोपोर्शन में यहाँ में दिया हो 4, फिर इसमें आप लोग को डालना है क्वेश्चन मार्क। ओके, तो क्वेश्चन मार्क में आप लोग को लगाना है कुछ। तो ऐसा केस में भी आप लोग को देखना है, देखिए डायरेक्ट इसका आप लोग को 6 को यहाँ लिखना है। ओके, 12 को यहाँ लिखना है। ओके, तो इसमें ज़्यादा हम लोग में सोचना है। फिर यहाँ मेरे यहाँ 4 को ऊपर भी लिखिए, फिर जो ये क्वेश्चन मार्क है ना, ये क्वेश्चन मार्क को हम एक्स मानते हैं। ओके, इसको हम एक्स मानते हैं पहले, जैसे ऐसे हमने मान लिया। ओके, ऐसा मान लिए, तो इसको आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो एक्स को उस तरफ भेज दीजिए, यहाँ में कहा हमें 6x में हमने भेज दिया यहाँ ना, 6 का साथ मल्टीप्लाई किया है, तो ये रूल होता है, ये इस तरफ जाएगा। फिर 12 जो 4 का साथ मल्टीप्लाई होगा, ये तो रूल रहता है ना, तो मैथमेटिक्स का ये रूल होता है। फिर इसको हम लोग को यहाँ से एक्स का वैल्यू लिखना है, तो देखिए यहाँ एक्स का वैल्यू लिखना है, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा यहाँ में, तो यहाँ में हम लोग को 4 लिखना पड़ेगा। ओके, 4 इंटू 12। ओके, तो ये सिंपल सा है, तो ऐसे आप लोग इसको आप लोग दिमाग में भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना, तो कुछ नहीं। तो फिर ये देखिए ये हो गया इस, फिर इसको आप लोग को मल्टीप्लाई करना है किससे, देखिए ये हो गया आपका यहाँ में 6 2 जा 12 होते हैं ना, 6 2 जा 12 होते हैं, तो यानी तो यहाँ में आपका 4 2 जा 8 हो जाएगा ना, 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो यहाँ में कितना आएगा, इसमें आपका 8 आ जाएगा, तो ना, तो ये इसमें 8 आ जाएगा, तो समझ में आया होगा ना। तो फिर आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 126 में। फिर क्वेश्चन नंबर 126 में आपको यहाँ क्या दिया है, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर व्हिच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 8 एंड 12 इज। ओके, जो 3 डिजिट नंबर है, जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जिसको 6 भी 8 भी और 12 भी डिवाइड होगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन के लिए आप लोग को ये एलसीएम निकालना पड़ेगा। ओके, ये 6 8 ये लोग का एलसीएम आगे निकालिए लाइक दिस, यानी ये 6 का और 8 का, फिर ये 12 का एलसीएम हम लोग को निकालना पड़ेगा। ओके, तो इसका इस एलसीएम निकालने से कितना निकलेगा, देखिए, तो 2 2 3 जा 2 4 जा। ओके, फिर 2 6 जा 2 6 जा, ये हो गया। फिर इसको फिर 2 से करिए, 2 3 जा नामेगा ना, फिर 2 2 जा, फिर 2 3 जा, ये हो गया। फिर 2 से फिर यहाँ में 2 ले लीजिए। ओके, ये 2 जैसे नहीं दिखता है ना, फिर ये 2 ले लीजिए, 3 नामेगा। ओके, ये 3 नामेगा, 2 1 जा 2 हो गया ये। ओके, फिर ये 3 नामेगा, फिर 3 से करिए, 3 1 जा 3, ये 1 भी नामेगा ना, सब 1 हो गया ना अभी। तो इसका एलसीएम देखिए, तो एलसीएम यहाँ में आप लोग को लिखने से एलसीएम कितना आ गया, देखिए यहाँ एलसीएम आ गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3, तो इसका एलसीएम इतना है। इसको मल्टीप्लाई करने पर आप लोग को यहाँ में मिलेगा ये 2 2 जा 4 4 2 जा 8, फिर 4 8 3 जा 24 होता है ना, ये हो गया आपका 24। ओके, ये 24 आया है, इस पर आप लोग देखिए आपका एलसीएम कितना आया है 24, ये लोग आपका 2 जैसे नहीं देखते ना, यहाँ में 2 है। फिर
एलसीएम निकल गया ना, तो एलसीएम निकल गया है तो इस साइड में सॉल्व करते हैं। चलो ये साइड में तो एलसीएम आया है तो अभी हम लोग को निकालना है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो सबको मालूम स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन है ना? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा आपका 1 0 0, ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो आप लोग क्या करना पड़ेगा अभी इसको, ये 100 को आप लोग डिवाइड करना पड़ेगा इसका एलसीएम से। ओके, यानी एलसीएम से आप लोग को इसको डिवाइड करना पड़ेगा ये 100 को। यस, तो 24 को डिवाइड करिए, हमें 24 से डिवाइड करिए इसको। 24 से डिवाइड करने से यहाँ में देखिए, इसमें 24 5 जा 5 से नहीं होगा ना, 5 से ग्रेटर होगा, इसको आप लोग 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ में 4 ले लीजिए, 4 4 16, ओके, 4 2 जा ये 96 हो गया ना, तो ये 96 हो गया। तो यहाँ में देखिए रिमाइंडर कितना आया हुआ है, तो ये आपका 10 से आपका 6 गया, ये 4, ओके, ये 4, फिर ये 0 हो गया ना, आपका रिमाइंडर इतना आया है। ओके, तो रिमाइंडर इतना आया है। फिर अब का नेक्स्ट काम होता है, देखिए यहाँ में आपका डिविजर, और डिविजर 24 है तो ना, ये 24 यानी एलसीएम। तो इसी से आपको क्या करना पड़ेगा, ये रिमाइंडर को माइनस करना पड़ेगा, यानी ये वाला 24 से आपको क्या करना पड़ेगा, 24 से 4 को माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग को यहाँ में कितना मिलेगा, 4 को माइनस करने पर यहाँ में हम लोग को मिलेगा। ओके, चले, तो ये हो गया आपका 20। ओके, ये हो गया आपका 20, फिर ये 4 जैसे नहीं लिखते हैं ना, तो 24 से 4 गया 20। फिर इसी को आप लोग को क्या करना है, इसमें वापस प्लस करना है, किसमें, यहाँ में, चले यहाँ में लिखते हैं। फिर इसमें आपका ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर में वापस प्लस करना है किसको, ये 20, यानी 100, ये अभी आपका स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर ना, तो इसमें आपको ये 20 को प्लस करना है। तो फिर ये यहाँ वापस प्लस करने पर हमको यहाँ में मिलेगा 120, ये है हम लोग का फॉर्मूला। ओके, तो ये फॉर्मूला को अब लोग याद रखने से कभी मिस्टेक नहीं होगा। तो इसको आप लोग को हम एक बार बता रहे हैं, अगर लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होने से आप लोग लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर से डायरेक्ट माइनस करेगा ना, डायरेक्ट माइनस करेगा, फिर रिमाइंडर को फिर रिमाइंडर यानी आपका ये एलसीएम से इसको डिवाइड करके जो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर से आपको माइनस करना है रिमाइंडर को, वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपका स्मॉलेस्ट केस में क्या करता है, तो स्मॉलेस्ट वो डिजिट को आप लोग वो नंबर को डिवाइड करेगा एलसीएम से, फिर रिमाइंडर होगा, वो रिमाइंडर से आपका फिर वही डिविजर यानी एलसीएम से माइनस करके फिर वो बचने वाला को हम क्या करेगा 100 में, फिर उसी स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर का हम लोग प्लस करता है ना, यहाँ मुझे किया है लाइक दिस। ओके, तो इसलिए आपका यहाँ में राइट आंसर है, जिसको 6 भी डिवाइड होगा, 8 भी डिवाइड होगा, 12 भी डिवाइड होगा, ये आपका 120, ये कहाँ में है, ये ऑप्शन बी। ओके, ये होगा। ओके, चले आगे बढ़ते आप क्वेश्चन नंबर 127 में। क्वेश्चन नंबर 127 में क्या बोल रहा है पढ़िए। प्रिया इन्वेस्टेड रुपीज 6,000 for 3 years and receive rupees 1,080 rupees as interest. The rate of interest is, ओके, तो ये सिंपल सा है। देखिए आप लोग यहाँ में ये क्वेश्चन के लिए आप लोग को ये रिकॉल करना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला। ओके, सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला आप लोग को देखिए याद रखना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये प्रिंसिपल अमाउंट ना, प्रिंसिपल अमाउंट पी इंटू आपका रेट, रेट यानी आपका परसेंटेज, फिर टाइम ना, कितना समय के लिए दिया गया था, सबको आप लोग क्या करता है डिवाइड करता है 100 भी, इसी तरह 100 से डिवाइड करता है। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। ओके, पर लेकिन ये क्वेश्चन में आप लोग को क्या बोल रहा है, देखिए ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑलरेडी यहाँ में इंटरेस्ट को मेंशन किया गया है। ओके, रिसीव रुपीज़ 1,080 एस इंटरेस्ट, ये बोल रहा था ना। तो इसके लिए देखिए ये सिंपल इंटरेस्ट इस तरफ में ये दिया गया है कि इस तरफ में आपको ये 1,000, ओके, इस तरफ में आप लोग को लिखना है। देखिए 1,800 को ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट, ये मिल चुका है ना, ये प्रिया को 3 साल के लिए, 3 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के बाद इसको मिल चुका है। फिर कितना इसको ये कितना परसेंटेज में लगाया गया था ना, तो ये कितना रेट में लगाया गया था, तो इसके लिए सिंपल सा है। तो प्रिंसिपल अमाउंट को फिर अपना जगह डालिए यहाँ में, तो ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन में। ओके, तो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया यहाँ में, देखिए ये हो गया आपका ये प्रिंसिपल अमाउंट, यानी इसमें चले अभी डायरेक्ट ये लोग का वैल्यू को लिखिए। प्रिंसिपल अमाउंट है यहाँ में, पी का वैल्यू है यहाँ में 6,000। ओके, 6,000 है, ये क्लियर है ना, ये 6,000 है। फिर रेट का हम लोग को फाइंड आउट करना है, आर का वैल्यू का फाइंड आउट करना है यहाँ से। ओके, टाइम दिया है 3 ईयर्स, फिर हमको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 100 ये। ओके, ये 100 से डिवाइड करना है। तो इसको आप लोग एक बार ट्रांसपोज करिए, ट्रांसपोज करने से आपका यहाँ में देखिए 1,080 का साथ कौन बैठेगा, यहाँ में बैठेगा आपका
100, ओके। इसमें बैठेगा आपका 100। फिर इसका नीचे में बेच दीजिए जितना भी यहाँ में, ये प्रिंसिपल अमाउंट को नीचे में बेच दीजिए। यहाँ नीचे नाम ही आता है ना, ये फॉर्मूला यहाँ का मैथमेटिक्स का 6 था, फिर 3 भी नामेगा ना, तो हमको यहाँ मिलेगा, सॉरी ये आर नहीं है, ये आपका 3, ओके, ये 3 है। फिर इस तरफ मिलेगा आपका आर, ये हो गया था ना। तो ये होने के बाद चलो इस साइड में कैलकुलेट करते हैं। तो अभी इसमें देखते हैं, देखिए ये 0, ये 0, ये 0 को कट गया, ओके। फिर ये 0, ये 0 को कट गया, फिर ये 0, ये 0, अभी ये 0 को कट गया, ओके। तो आप इस साइड में देखिए, इसमें हो गया आपका, ऊपर में कितना रह ऊपर में 100, 108, 108, और इस तरफ नीचे में रह गया 6 इंटू 3, ओके, ये हो गया। फिर इस तरफ में रेट ना, तो ये रेट है। तो चलो एक बार इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, आर को यहाँ में लिखते हैं, ओके, आर को यहाँ में लिखते हैं, फिर हम लोग इसको कैंसिल करेंगे, ओके। यानी आपका 108 नीचे में, ये आपका 108 है, फिर इसका नीचे में होगा आपका 6 इंटू 3, ये 6 इंटू 3। फिर इसको काट के देखिए, ऊपर ये 3 से आगे काटिए, ये 3 से काटेगा, 3 3 जा 9 ना, ये हो गया आपका 3 3 जा 9, यानी ये 10 से 3 चला गया, ओके। फिर 1 बचेगा था ना, ये 18 होगा, ये 18 होगा, ओके। फिर 3 9 जा, सॉरी 3 6 जा 18 होते हैं ना, 3 6 जा 18 होता है, यानी ये भी कट गया, ओके। फिर यहाँ में ऊपर में 36 हो गया ना, यानी ये 336 जा 108 होता ही था ना। फिर नीचे में 6 है, 6 जा 36 होता है, ये हम लोग को मालूम है ना, तो ये भी काट दिए। तो आर का यहाँ में तो वैल्यू कितना आ गया है, यहाँ में आर का वैल्यू 6 आया हुआ है, किधर है ना, ये 6%। तो ये 6% कहाँ में है, ऑप्शन डी, ओके। तो इतना है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 128 में। फिर क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहे थे, पर यहाँ में क्या बोल रहे हैं, 2 डिस्टिंक्ट लाइन्स मीटिंग एट ए पॉइंट आर कॉल्ड, ओके। तो मान लो ये आपका एक लाइन है, तो ये दूसरा लाइन है ना, दोनों जो है कहाँ में मिल रहा है, ये एक पॉइंट पे मिल रहा है, ओके, पॉइंट पी, तो इसमें मिल रहा है। तो ऐसा लाइन को हम लोग क्या नाम देता है का, इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं, ओके। ये आपका एल है, फिर ये एम है। तो ये दो लाइन को हम लोग कौन सा नाम दिया जाएगा, ये दो लाइन का नाम होता है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ऑप्शन सी, ओके। इंटरसेक्टिंग लाइन्स इसको कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 129 में। फिर क्वेश्चन नंबर 129 में क्या बोल रहे हैं, पढ़िए, द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रू बाय द आर हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट गोस फ्रॉम 3 to 6 इज, ओके। तो ये क्वेश्चन जो है आपका एक क्लॉक वाला, एक घड़ी वाला क्वेश्चन है ना। तो इसमें कितना राइट एंगल ये बनाएगा आपका आर हैंड जो है आपका क्लॉक में, तो जब हो जाएगा 3 to 6 में, ओके। तो ये क्वेश्चन के लिए आप एक घड़ी लेना पड़ेगा, ओके। तो उसमें कितना राइट एंगल ये बनाएगा, तो इसके लिए चलो ये घड़ी में हम लोग बात करते हैं, ओके। ये आपका एक घड़ी है, तो इसमें हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग बनाइए नंबर को, तो इसमें 12, 1, 2, फिर ये 3, ओके। ये आपका 3 जो बढ़िया नहीं है ना, जो 3, ये हो गया आपका 3, 4, 5, फिर 6, 7, 8, फिर 9, 10, फिर 11, ये हो गया आपका एक घड़ी ना। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 to 6 ना, 3 to 6 मतलब आपका आपका आर हिंज जो यहाँ से, यानी 3 to, देखिए ये 3 to आपका ये 6 में होगा ना। तो कितना ये कितना राइट एंगल यहाँ में बना रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसको जानना पड़ेगा, एवरी 5 मिनट कितना एंगल का बराबर होता है, एवरी 5 मिनट, ओके। मतलब एवरी 5 मिनट जो है, 5 मिनट इक्वल टू कितना डिग्री का बराबर होता है आपका घड़ी में, यानी जैसे आपका 12 to 1 ना, तो इसलिए 5 मिनट होता है ना। तो 12 to 1, 1 to 2, 2 to 3 लाइक दिस। तो एवरी 5 मिनट का एंगल का बराबर एंगल में ये होता है, ये 30 डिग्री का बराबर होता है, ओके। 5 मिनट इक्वल टू 30 डिग्री होता है, ओके। तो इसमें हम लोग को ये देखिए, इसका 3 to 4 में आपका एक 30 डिग्री होगा, ओके, 30 डिग्री होगा। फिर 4 to 5 में भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ में 5 मिनट जाता है ना। फिर 5 to ये 6 भी आपका 30 डिग्री ही होगा, ओके। तो इसी से आप लोग को ये देखने को मिलता है कि ये सबको प्लस करके देखिए, 30 प्लस
30 प्लस, ओके, फिर 30 प्लस, यहाँ में देखिए 30, अब ये 30 प्लस, तो इसको प्लस करने पर आप लोग को यहाँ में कितना मिल रहा है? तो इसको प्लस करने पर आपका 90 डिग्री होता है ना सबका, ये सब डिग्री जितना भी ये डिग्री लोग को प्लस करने पर आपका 90 डिग्री 190 डिग्री मिलता है ना। तो ये 190 डिग्री यानी वन राइट एंगल मिलेगा, ये ऑप्शन बी वन राइट एंगल होगा। ओके, ऑप्शन बी इज आवर राइट ऑप्शन हियर। ओके, समझ में आया ना? तो आगे बढ़ के आपका क्वेश्चन नंबर 130 में, फिर क्वेश्चन नंबर 130 में देखिए यहाँ में क्या बोल रहे हैं, where will the hand of a clock stop? It start at 12 and make 1/2 of a revolution clockwise। ओके, क्लॉकवाइज में ना। तो चल इसके लिए भी आप लोग को यहाँ में ये एक घड़ी का जरिए आप लोग को इसको भी समझना पड़ेगा ना। तो ये आपका ये घड़ी हो गया, ये तो इसमें आपका 12 है ये, फिर ये 1, ओके, ये 1 2 3 और 5 6 7 8 9 10 प्री 11 ना। तो ये घड़ी जो स्टार्ट होता है कहाँ से, ये 1 सॉरी ये 12 से स्टार्ट हो रहा है ना, 12 से स्टार्ट है बोल रहे हैं इसका ये क्वेश्चन के जरिए देखने से। फिर ये 1/2 ऑफ ए रिवोल्यूशन, मतलब हाफ ऑफ रिवोल्यूशन की बात करें ना, तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कितना होता है? तो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है आपका 360 डिग्री ना। तो 360 डिग्री होता है, यानी आपका ये 360 डिग्री आपका ये घड़ी का सेंटर में भी होगा। ओके, तो इसमें भी 360 डिग्री का ही होगा। फिर हाफ ऑफ रिवोल्यूशन बोल रहे हैं ना, तो हाफ ऑफ रिवोल्यूशन मतलब 1/2 ऑफ रिवोल्यूशन, ये 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन हो गया 360, तो इसका हाफ हो गया 1/2। क्लियर है ना? 1/2 इसका मतलब और कमी नहीं होता है यहाँ में, मल्टीप्लाई, फिर इसका आप लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 360 का। ओके, ये रिवोल्यूशन हाफ ऑफ रिवोल्यूशन है, रिवोल्यूशन मतलब 1 रिवोल्यूशन हो गया आपका 360 ना। तो और कमी नहीं होता है मैथमेटिक्स में, मल्टीप्लाई। तो इसमें देखिए ये 2 जो काटेगा इसको, 2 1 जा, फिर 1 रह गया 16 हो गया ना, 16 और 2 8 जा 16, फिर 0 के लिए 0। ओके, तो ये कट के, तो यानी हाफ ऑफ रिवोल्यूशन हो गया आपका 180 डिग्री। ओके, तो 180 डिग्री यहाँ में हाफ ऑफ रिवोल्यूशन, तो यानी आपका हाफ ऑफ रिवोल्यूशन यानी 180 जो आपको यहाँ में देखिए, ये 180 जो 2 मेन डिग्री से बनता है ना, यानी एक स्ट्रेट एंगल है ये। 180 को हम क्या बोलता है, 180 को हम लोग बोलता है स्ट्रेट एंगल। ओके, स्ट्रेट एंगल आ जाता है, यानी ये होगा आपका, देखिए ऊपर से आप लोग ऐसा भी देख सकते हैं, ये 180 जो आपका बनता है 290 डिग्री से ना, तो ये 290 डिग्री का प्लस से बनता है घड़ी का हिसाब से देखने से, ये इतना आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो ये इतना से बनेगा, तो यानी ये आपका ये हो गया एक 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 90 हो गया, फिर 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 90 हो गया, यानी ये स्ट्रेट एंगल जो है 6 में स्टॉप होगा ना, तो ये हो गया आपका 180 डिग्री। क्लियर है ना? तो ये 180 डिग्री 180 डिग्री इस तरफ में, तब मिल के क्या है एक कंप्लीट रिवोल्यूशन बनता है, वो है आपका 360 डिग्री। ओके, तो स्टॉप कहाँ हो रहा है वो आप लोग को देखना है। तो स्टॉप हो रहा है ये ऑप्शन बी 6 में स्टॉप हो रहा है, ये है आपका राइट ऑप्शन। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 131 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए आप लोग को यहाँ में दिया गया है 3 2/5 प्लस 1/3, ये था ना। तो इसके लिए आप लोग को देखना है 2 बाई कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, 2/5। ओके, 2/5 को यहाँ मिलेगा, फिर 1/3 यहाँ में इसको आप लोग क्या करना है, डायरेक्ट प्लस नहीं करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस टाइप का नंबर जो फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर को हम लोग सेम बनाता है। ओके, तो डिनोमिनेटर आगे सेम बनाना पड़ेगा, तब आप लोग का प्लस माइनस कर सकता है। ओके, तो इसके लिए आप लोग को देखिए यहाँ में तो क्या करना चाहिए, तो इसका एलसीएम दिखा जाने से इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम को 3 × 5 होगा ना। तो इसलिए इसको सेम बनाने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, ओपन इससे ये 3 से मल्टीप्लाई करिए 2/, ये इसका। ओके, इसी तरह 2/5 को मल्टीप्लाई करिए। ओके, फिर आप लोग को क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप 1/3, तो इसको भी आप लोग को मल्टीप्लाई करना है 5 से। ओके, 5 से मल्टीप्लाई करिए, फिर ये हुआ अभी। चलिए यहाँ हमें सम करते होगी इस साइड में, ये 5 है। ओके, ये 5 है, इसको गलती नहीं देखना है। फिर चले टिक करते हैं, ये 5 जिससे नहीं देगा ना, तो ये 5 है। फिर देखते हैं, चले 2 3 जा, ये वाला को देखिए 2 3 जा, ये 6 हो गया ना, 6/15, 5 3 जा 15 हो गया ना। फिर प्लस देखिए यहाँ में प्लस 5 1 जा 5, 5 1 जा 5/,
5 3 5 जा 15, ये भी 15 हो गया ना। चलो, यहाँ मेरे को डिनोमिनेटर सेम सेम हो गया ना। तो डिनोमिनेटर सेम होने के बाद आप लोग को लिख सकता है कि 6 + 5, ओके, 6 + 5 बाई 15। इसका आंसर कितना होगा? इसको हम लोग को प्लस करने से अभी कितना मिलेगा यहाँ में? तो ये होगा 6 + 5 होता है आपका 11, 11/15, ओके। तो ये 11/15 ही आपका यहाँ में आंसर है। तो ये कहाँ में है? तो 11/15 इज ऑप्शन सी, ये होगा आपका राइट आंसर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 132 में। फिर क्वेश्चन नंबर 132 को देखिए यहाँ में। इसमें आपका ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है ना, मिक्स फ्रैक्शन यानी। तो इसमें आपको दिया गया है कि 2 पावर अपॉन 5 ना, तो ऐसे दिया है 2 पावर अपॉन 5 प्लस फिर यहाँ में 3 5 अपॉन 6, ये ओके, ये तो ऐसा दिया है। तो या तो मिक्स फ्रैक्शन है, इसको आप लोग को नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है, लिखिए 2 5 जा 10, नीचे वाला डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेगा ना, आगे वाला से 2 5 जा 10, 10 + 4, ये होगा आपका 14/5, ये हो गया 14/5। फिर नेक्स्ट होता है आपका 3 6 जा 18 होता है ना, 18 प्लस ये 5 होगा, 18 + 5 ये होगा आपका 23, ओके, ये होगा आपका 23, ओके, 23/6। फिर यहाँ में भी देखिए आप लोग को डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकते है ना, तो इसलिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम बनाना पड़ेगा। एलसीएम यानी 5 एंड 6 का एलसीएम होता है को दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ओके, क्योंकि ये दोनों जो है एक तो वाला ऑड है, एक तो वाला इवन है, तो ये दोनों को प्राइम नंबर है, ओके, को प्राइम। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जैसे 6 से 14 को ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करिए, ओके। चलो ये 1 14 को आप लोग मल्टीप्लाई करिए 6 से, ओके। तो ये हो गया आपका 14 × 6 और 5 × 6, ये हो गया। फिर ओके, यहाँ में सो थोड़ा ये 1 जैसे भी नहीं लाभ है ना, तो 1 बने ऐसे। फिर प्लस 23 × 5, 23 × 5, 6 × 5, ये हो गया। तो ये लोग को मल्टीप्लाई करके देखिए यहाँ में कितना आएगा, यहाँ में तो ये होगा आपका ये 24 यानी 84 होगा ना, 84 84/30, ओके, ये होगा आपका 84/30। फिर इस साइड में 3 5 जा 15 होता है ना, 3 5 जा 15, फिर 10 100, ये होगा आपका 15 ना, 115 होगा। फिर यहाँ में 30, फिर 30, ओके, तो ये हो जाएगा। फिर 30 हो गया। फिर 84 प्लस ये होता है आपका 115, यानी आपका होता है 84 प्लस, ओके, 84 प्लस आपका 115। फिर कॉमन लेना है आप लोग को, यहाँ में 30, ओके, 30 को कॉमन लेना है। तो ये आपका प्लस जैसे भी नहीं दिखते ना, ओवर राइटिंग पिक नहीं है, तो इसको प्लस सुंदर वाला प्लस लिखिए, ओके। तो अभी ये सब को आप लोग को प्लस करके देखिए, तो यहाँ में फाइनल आंसर कितना आता है, 4 + 5 9, ओके, 8 + 1 ये भी 9 और 1 रह गया ना, तो ये 1, तो यानी 100, यानी आपका ये चलो ये बिरयानी है ना, तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 9, तो यानी 199/30 इज आवर राइट आंसर, ओके। तो ये कहाँ में है, तो ये आपका ऑप्शन ए 199/30 इज आवर राइट ऑप्शन है, ओके। चलो आगे मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 133 में। तो ये क्वेश्चन नंबर 133 को देखिए, हमें इसमें आप लोग को दिया गया है कि इसका भी आप लोग को लिखना है, ये सिंपल से डिनोमिनेटर सेम सेम था ना, यानी आपका 7 बाई यहाँ में 7 दिया है, फिर माइनस 5/7 दिया है। तो इसके लिए ये सिंपल सा है। तो आप लोग नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में कैसा लिखना है इसको, तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए, यहाँ में ऑलरेडी का डिनोमिनेटर सेम है, तो ना, तो डिनोमिनेटर सेम के लिए आपको एलसीएम लेने का कोई जरूरी नहीं है। तो जस्ट इसको आप लोग ये फॉर्म में लिखिए, ओके। 2 7 के लिए आप लोग एक 7 लेना है, फिर 7 से 5 माइनस होगा तो 2 ऊपर में रहेगा ना, नीचे में 7, तो 2/7 ये है, 2/7 आपको ऑप्शन ए में है, ओके। ये सिंपल से है, ऑप्शन ए इज आवर राइट ऑप्शन हियर, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं, ओके।
फिर क्वेश्चन नंबर 134 में ये क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन द नंबर 1 करोड़। ओके, 1 करोड़ में कितना जीरोस है ना, तो ये है, तो 1 करोड़ लिख के देखिए इसमें, ये हो गया आपका वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लेख, 10 लाख, करोड़। तो यहाँ में आई थिंक 7 है ना, 1, यहाँ गिनिए 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 7 जीरो है। ओके, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 35 में। फिर क्वेश्चन नंबर 135 को देखिए, यहाँ में क्या बोलता है, इफ x माइनस 5/8n 1/4 इक्वल टू 1/4, देन x का वैल्यू ना, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आप लोग को क्या लिखना है, चलिए ये इसको आप लोग को लिखना है फर्स्ट यहाँ में x माइनस, ओके, तो शुरू करते हैं इसका, x माइनस आपका 5/8, 5/8, फिर इक्वल टू 1/4 है ना, 1/4। तो ये, तो यहाँ में देखिए जो वेरिएबल है आपका x, जो 5/8 एंड 1/4 ही आपका, इसको हम लोग कांस्टेंट कहा जाता है ना, जिसका पास कोई वेरिएबल नहीं है ना। तो इसके लिए आप लोग को लिखना क्या है, तो x को यहाँ रखिए। ओके, तो x को यहाँ रखिए, फिर 1/4, 1/4 को यहाँ में लिखिए, फिर ये 5/8 अगर आप लोग ट्रांसपोज करेगा तो यहाँ में आके क्या लाइए, प्लस 5/8 हो जाएगा। ओके, प्लस 5/8 हो जाएगा, इसको ट्रांसपोज करिए जस्ट इतना। ओके, फिर देखिए इसका ये डिनोमिनेटर सेम होना पड़ेगा। ओके, डिनोमिनेटर सेम होने के बाद हम लोग माइनस प्लस कर सकते हैं। तो सिंपल सा ये देखिए, पोल को 8 बना दीजिए। ओके, पोल को 8 बनाने के लिए आप लोग पोल को कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सबको मालूम है, ये जो 2 ऑब्वियसली 2 से होगा ना, तो इसलिए आपका 2 से क्या करना है, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए 2 से, लाइक दिस। ओके, फिर 4 इंटू 2, तो ऐसे आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो ये 4, ओके, फिर प्लस 5/8, ये तो यहाँ रहेगा ना, फिर यहाँ में कितना मिल गया एक्स का वैल्यू, तो यहाँ में आपका आ रहा है 1 2 या 2 है कि नहीं ना, फिर ये हो गया आपका 8 प्लस 5/8 हो गया। ओके, प्लस 5/8 हो गया, फिर इस साइड में लिखते हैं, फिर ये हो गया आपका x इक्वल टू, यहाँ में अभी x इक्वल टू, ओके, x इक्वल टू 2 प्लस 5, ओके, 2 प्लस 5 बाई, दोनों 8 में से आप लोग 8 को लेना है। ओके, फिर फाइनली यहाँ में मिलता है कि x इक्वल टू 2 प्लस 5 7/8, ये 7/8 कहाँ में है, ऑप्शन ए। ओके, 7/8 जो यहाँ में दिखाई दे रहा है, ये है x का वैल्यू। ओके, x का वैल्यू यहाँ निकल गया है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 136 में। फिर क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए, यहाँ में आपको क्या दिया है, द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर्स 840, 350, 789 एंड 995। तो डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करने से ये बिग टू स्मॉल ना, तो मतलब आपका बोरा से आपका छोटा छोटा हो जाएगा ना, तो सिंपल सा बिग टू स्मॉल होगा। तो इसका ये नंबर्स लोग मेरे सबसे बड़ा नंबर कौन है, 995 है ना, 995 सबसे बड़ा है। ओके, ये हो गया आपका 995। तो ये 995 जो है बड़ा होता है किससे, देखिए जगह में आप लोग भी देखिए 995 किससे भरा है, सेकंड, ये सबसे लार्जेस्ट नंबर है ना, सेकंड होगा आपका 840। ओके, ये होगा आपका 840, फिर 840 का बाद कौन है, ये 789 है ना, 789 होगा, फिर 789 का बाद कौन है, 350। तो ये ऑर्डर में कौन है इनमें से, ये ऑर्डर में आप लोग चेक करिए, ये ऑर्डर आपका यहाँ में दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन ऑप्शन बी ये होगा आपका राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 137 में। फिर क्वेश्चन नंबर 137 को देखिए, आप लोग यहाँ में क्या बोल रहे हैं, if a famous cricket player so far scores 6,890 runs and wishes to complete 10,000 runs, then he must score how many more runs। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका टारगेट स्कोर कितना है, तो ये करके टारगेट स्कोर है आपका 10,000, इसमें दिया गया है कि आपका ये 10,000। ओके, तो इतना है, तो अभी तक वो कितना स्कोर किया है ये भी दिया है। देखिए अभी तक जितना वो रन बनाया है, ये है आपका 6,890 रन बनाया ना, 6,900, सॉरी 6,800 रन बनाए। तो अभी तब तो अभी वो कितना रन जरूरी है, यहाँ में 10,000 पहुँचने के लिए कितना रन जरूरी है। ओके, तो इसके लिए आप लोग को यहाँ में लिखना है, जैसे 10,000 से आप लोग को माइनस करना है, ये हो गया आपका 10,000। ओके,
ये भी आपका 10,000। इस चीज़ से आप लोग को माइनस करना है ये 9986। ओके, इसको आप लोग यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके देखिए, ये आपका आंसर निकल जाएगा। ओके, फिर 0 से 0 0, 10 से 9 1। ओके, फिर ये 9 से 8 1, फिर ये है आपका ये 9 बन गया ना, 9 से 6 3, यानी यहाँ में इसका जो स्कोर जरूरी है आपका 3 1 1 0, इतना जरूरी। तो 3110 रन बनाने से उसका 10,000 कंप्लीट हो जाएगा ना। तो ये कहाँ में है? तो ये आपका ऑप्शन बी, यहाँ में 3110 ऑप्शन बी। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 138 में। फिर 138 को देखिए, इसमें आपको क्या दिया गया है? इफ टू गर्ल्स each save ₹25 every month, then how much money is saved by them in total every month? ओके, तो ये क्वेश्चन से आपको ये दिया गया है जी, ईच ऑफ द गर्ल जो है आपका, ईच ऑफ द गर्ल यानी दोनों गर्ल जो है, एक गर्ल यानी आपका ₹25 दोनों सेव करता है ना। ओके, ₹25 दोनों सेव करता है हर महीना में। ओके, एवरी मंथ में। तो दोनों का पुल मिला के कितना होगा? दोनों का शाम को यहाँ में पूछा गया, एवरी ईयर मतलब हर महीना में वो कितना सेव करता है, यानी कितना सेविंग है दोनों का ना, एवरी मंथ में दोनों कितना सेव करता है। तो दोनों को पास कर दीजिए। एक गर्ल भी ₹25, दोनों का 25, ये दूसरा एक गर्ल का, ये दूसरा गर्ल का, दोनों का। तो दोनों का हमको प्लस करने से हमें कितना मिलेगा? 50 मिलेगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन ही था ना। तो ₹50 होगा। तो ये ₹50 कहाँ में? तो ₹50 आपका ये है ऑप्शन ए, एक महीना में दोनों का सेविंग 50 होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 139 में। फिर क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए, हमें आपको दिया है इफ x - 2 = 7 देन x = ओके, x का वैल्यू आप लोग को यहाँ में ढूंढना है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो जल्दी लिखिए। तो इसमें आपका x गिवन है ना, तो यानी x माइनस ये गिवन है, x - 7 -2 = 7 ना, ये है। तो x का वैल्यू ये आराम से निकल जाएगा। तो ये हो गया आपका, देखिए यहाँ में x का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो इस तरफ x आप लोग लगे यहाँ पे। ओके, फिर 7 + 2 को इस तरफ बेच दीजिए। 2 इधर आ जाने से क्या होगा? ये ट्रांसपोज यानी लेफ्ट टू राइट में बेचने से आपका ये पास हो जाएगा ना। तो इसलिए आपका ये एक्स का वैल्यू सिंपल सा यहाँ में कितना आ गया? यहाँ में आपका 9। ओके, तो ये 9 कहाँ में है? ये आपका ऑप्शन सी, ये होगा आपका। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 40 में, 140। फिर क्वेश्चन नंबर 140 में देखिए हमें क्या बोल रहा है? ए वेसल हैज 4 liters and 50 ml of milk. In how many glasses each of 25 ml capacity can it be filled? ओके, तो 25 ml ग्लास, कितना ग्लास फिल कर सकेगा ये वेसल जिसका 4 लीटर्स एंड 500 ml है ना। तो यहाँ से कितना ग्लास हम लोग भर्ती कर सकता है ना। तो इसके लिए आपको देखना है, देखिए कैपेसिटी ऑफ द वेसल। तो कैपेसिटी ऑफ द वेसल को आप लोग को यहाँ में देखने से, कैपेसिटी ऑफ द वेसल है आपका 4 लीटर। ओके, ये आपका 4 लीटर एंड 500 ml है। तो ये आपका यहाँ में गिवन है 500 ml। फिर कैपेसिटी ऑफ द ग्लासेस, कैपेसिटी ऑफ द ग्लास का यहाँ भी दिया है 25 ml। ओके, 25 ml ये गिवन। ओके, तो ये है। तो 25 ml वाला ग्लास कितना फील कर सकेगा ये वेसल जो जिसका 4 लीटर्स एंड 500 ml है ना। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा? तो आप लोग को याद रखना है, यहाँ में देखिए ग्लास में 25 ml है ना, तो लीटर को भी आप लोग को ml कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए चलें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ में लिखते हैं नंबर ऑफ ग्लास ना। तो नंबर ऑफ ग्लास जो जो नंबर ऑफ ग्लास जिसको यहाँ से फील कर सकेगा उसको यहाँ में हम लोग लिखते हैं। ओके, नंबर ऑफ ग्लास। ओके, तो नंबर ऑफ ग्लासेस को अब लोग यहाँ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये 4 लीटर 500 ml को आपको क्या करना पड़ेगा? 500 ml को डिवाइड करना पड़ेगा यही ग्लास से। अभी तो 500 ml इसको डिवाइड करिए 25 ml से। ओके, इतना है, 25 ml से डिवाइड करिए। ओके, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ये 5 BC ने लिखते हैं ना, तो इसको 5 लिखिए 25 ml। तो आप सबको मालूम है कितना होता है? 1 लीटर इक्वल टू 1 लीटर इक्वल टू कितना ml होता है? तो आप सबको मालूम है ये 1000 ml होता है ना, 1000 ml होता है। तो इसलिए यहाँ में देखिए नीचे में आपका ml है, ऊपर में आपका 1 लीटर, 4 लीटर है तो ना। तो इसको आप लोग को क्या करना पड़ेगा? लीटर को अभी ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चले इस साइड में सॉल्व करते हैं। ओके, तो इसका मीनिंग है, चले देखते हैं हमें 4 ml
सॉरी 4L 4 लीटर को आप लोग को क्या करना पड़ेगा यहाँ में, तो इसको आप लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 को ये पोजीशन लिख दे चले, ये 4 को आप लोग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। ओके, ये 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये अभी ml बन गया। ओके, ये ml बन गया। फिर इसका साथ में आपका एक 500 ml था ना, 500 ml है, तो ये है। फिर इसका नीचे में अभी 25 ml है, ये तो गिवन है ना, तो ये है 25 ml। फिर आप लोग को देखना है, सबको मल्टीप्लाई करिए, यहाँ में कितना मिल गया, तो यहाँ में 4000 ml। ओके, 4000 ml एंड 4000 ml प्लस 500, ये हुआ आपका 500 ml होगा कि नहीं होगा तो ना, 500 ml को यहाँ में प्लस कर दीजिए, ये हुआ आपका 500 ml। फिर इसको डिवाइड करिए 25 ml से, 25 ml। ओके, तो इसको 25 ml से डिवाइड करने के बाद आप लोग को लिखना क्या है अभी, तो ओके चले, तो अभी लिखना है 25 ml, तो इसको प्लस करने पर अभी यहाँ में आप लोग को मिल गया ना, देखिए इसमें लिखिए, तो यहाँ में आप लोग को मिल गया 4500 ml मिल गया ना, 4500 ml मिल गया। नीचे में आपका 25 ml है। ओके, ये 25 ml है, तो ये ml और ये ml ऊपर नीचे कर दिया ना। फिर इसका आप लोग पाइप से और काट के देखिए, पाइप पाइप जा, तो ये पाइप पाइप जा कितना होता है, 25 होता है ना, पाइप पाइप जा 25, फिर पाइप 9 जा 45 होता है। फिर ये 2 जीरो के लिए 2 जीरो हम लोग यहाँ में लिखेंगे। ओके, तो ये भी कट गया। तो अभी इसमें 900 इज डिवाइडेड बाई, आप ये पाइप से डिवाइड करके देखिए। ओके, तो ये आपका नंबर ऑफ ग्लास को हम लोग पाइन ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, यहाँ में लिखा हुआ था ना, तो देखिए, तो इसमें आप लोग को देखना है पाइप 1 जा पाइप ना, ये पाइप से कटेगा क्योंकि यहाँ में जीरो है, तो आराम से होगा, तो पाइप 1 जा पाइप ये कट गया ना। फिर यहाँ में देखिए, फिर पाइप 1 जा पाइप 9 को आपको पाइप से कटा है, तो 1 यहाँ में लिखना तो है 1। ओके, तो पाइप 1 जाता है, फिर यहाँ में 9 से पाइप गया तो अभी 4 ही है ना, तो पाइप 8 जा 40 होता है, पाइप 8 जा 40 होता है ना, तो ये जीरो के लिए जीरो, यानी यहाँ में हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है। चलिए इसको एक बार लिखते हैं, तो चलिए ये आपका देखने में बढ़िया नहीं है ना, तो पाइप 1 जाता है। ओके, ये हमने कट दिया है 9 को, पाइप 1 जाता है, फिर पाइप निकल गया, तो अभी यहाँ में आगे 40 हो गया ना, तो पाइप 8 जा कितना होता है 40 होता है ना, फिर ये जीरो के लिए जीरो। ओके, तो ये कट गया है। फिर आपका आंसर में यहाँ में कितना ग्लास हो गया, 180 ग्लासेस हो गया। ओके, 180 ग्लासेस, ये है आपका आंसर। तो ये 180 ग्लासेस यानी ये ऑप्शन सी ये है। ओके, ये होगा ऑप्शन सी होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 141 में। फिर क्वेश्चन नंबर 141 को देखिए, यहाँ में क्या बोल रहे हैं, द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10 इज। ओके, प्राइम नंबर मतलब जिसका पास 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं है, यानी आपका 1 एंड इटसेल्फ जैसे नंबर लोग को बोलते हैं ना, जैसे आपका 1 एंड 10 का बीच में जो प्राइम होता है आपका ये देखिए, ये होता है आपका 2 भी आपका प्राइम इवन प्राइम नंबर है ना, फिर ये 3 होगा। ओके, 3, फिर ये 5 होगा, 5 भी आपका प्राइम है, फिर 7 भी प्राइम है, 8 नहीं होता है, फिर 9 भी नहीं होता है ना, यहाँ में देखा जाने से 10 भी प्राइम नहीं होता है, तो इसका 7 होगा। ओके, 7 इज द लार्जेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10, ये होगा 7। ओके, जिसका पास फैक्टर नहीं है, और दूसरा लोग का फैक्टर्स होता है, जैसे आपका 9 लोग का फैक्टर्स क्या है, मेन 1 जा 9, इसका पास 3 फैक्टर्स है ना, 8 का पास भी कितना फैक्टर्स है, इसका पास 4 फैक्टर्स है ना। आपका प्राइम नंबर को याद रखिए, प्राइम नंबर का पास फैक्टर्स नहीं होता है 1 एंड उसका 7, जैसे आपका 7 की बात करने से देखिए, आपका 1 7 जा 7 ना, फिर किसका और फैक्टर है ही नहीं, फिर ये 7 से, यानी आपका कुछ से होगा 7 1 जा 7 ना, तो ये कुछ से होता है, यानी 1 एंड इटसेल्फ। तो इस टाइप वाला नंबर कौन तो बोलता है, क्या बोलता है, प्राइम नंबर कहा जाता है, याद रखिए प्राइम नंबर। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 142 में। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 142 में देखिए, ये क्या बोलता है, Aruna has only ₹1 and ₹2 coins with her. The total number of coins that she has is 50, and the amount of money with her is ₹70. The number of ₹2 coins are okay. तो 2 coins यानी आपका अरुणा का पास ये ₹1 coin and 2 coin होता है ना, उसका पास है ₹1 and ₹2 coins। तो ये यही ₹1 and ₹2 coins से आपका अमाउंट जो बनता है आपका ₹75, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ₹1 ₹2 कॉइन्स वाला, ये दोनों मिलके 50 कॉइन्स है। ओके, ये टोटल नंबर से कॉइन जो
तो चलिए इसके लिए आप लोग को क्या लिखना है? तो इसके लिए आप लोग को लिख सकता है कि नंबर ऑफ, चलिए इसको हम लोग लेट करते हैं, ओके? नंबर ऑफ कॉइन को हम लोग मानते हैं यहाँ में एक्स, ओके? फिर नंबर ऑफ, यानी नंबर ऑफ रुपीज़ 1 कॉइन को हम लोग मानते हैं एक्स, फिर नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन को हम लोग मानते हैं वाई, ओके? फिर फिर इसका हिसाब से देखने से देखिए नंबर ऑफ हम लोग का टोटल नंबर ऑफ कॉइन यहाँ में दिया है 50 ना, तो ये 50 दिया है, ठीक है ना? ये 50 क्वेश्चन में दिया गया है। फिर अमाउंट ऑफ मनी, ओके? ये अमाउंट ऑफ मनी, यानी अमाउंट ऑफ मनी यहाँ में कितना है? तो ये हो गया आपका 75 है। तो 75 रुपीज़, ओके? तो रुपीज़ को हम लोग नहीं लिखेगा, यहाँ जिस टाइम लगेगा ना। तो आपका नंबर ऑफ कॉइन आपका 50 है, फिर अमाउंट ऑफ मनी आपका 75 है। तो इसी से आपका 2 कंडीशन रेज़ होता है ना। फर्स्ट वन होता है आपका, देखिए नंबर ऑफ कॉइन, जैसे हम लोग का ये नंबर ऑफ कॉइन को आपको मानना है एक्स, ये नंबर ऑफ रुपीज़ 1 कॉइन को आपको मानना है एक्स, फिर नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन्स को मानना है वाई। फिर इसके हिसाब से लिखने से आपका देखिए एक्स प्लस वाई, ये दोनों का टोटल नंबर देता है 50 ना, तो ये 50 होता है। तो ये इक्वेशन में ही गिवन है, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानेंगे, ओके? फिर बोलता है कि रुपीज़ 1 एंड रुपीज़ 2 से बनने वाला जो अमाउंट है 75 ना, तो यानी ये रुपीज़ 1 का है, 1 के लिए 1 एग्ज़ैक्ट 1 ना, फिर रुपीज़ 2 वाला जो है वाई है, तो इसलिए आपको वाई के आगे में 2 डालना है, क्योंकि वाई जो आपका रुपीज़ 2 वाला है, ओके? तो दोनों से ये बनता है 75, ये इक्वेशन के हिसाब से देखने से ना, तो ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। तो अभी हम लोग को फाइंड आउट करना है, चलो इस साइड में फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन्स ना, तो वाई का वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। वाई का वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपको एक्स का वैल्यू भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोग को लिखना है सबट्रैक्ट इक्वेशन, ओके, कोई भी किसी को भी सबट्रैक्ट कर सकता है, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 या 2 फ्रॉम 1, ऐसा भी आप लोग लिख सकते हैं। तो हम यहाँ में लिखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ओके? 2 से हम लोग इक्वेशन 1 को हम लोग माइनस करेंगे, तो इसका मीनिंग जो है इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करना है, तो आप लोग को लिखना है कैसे? यहाँ में देखिए, इसने लिखे एक्स प्लस, ये हो गया आपका एक्स प्लस 2 वाई। तो यहाँ से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से हम माइनस करेंगे ये दोनों को, ब्रैकेट के अंदर में लिखिए इसको एक्स प्लस वाई को हम यहाँ से माइनस करेंगे। फिर देखिए यहाँ में 75 है ना, इक्वेशन 2 में 75 है इसमें, तो फिर यहाँ से 50 को माइनस करेंगे, एकदम ये बोथ साइड में ऐसा माइनस करना है, क्योंकि यहाँ में हम लोग लिखाएगी सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 ना, तो राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड से माइनस होगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड से माइनस होगा, ओके? फिर इसको सॉल्व करते हैं, फिर यहाँ में एक्स हो गया, फिर यहाँ में 2 वाई, ओके? फिर देखिए ये माइनस जो ये ब्रैकेट में जो नंबर है इसको मल्टीप्लाई करेगा ना, ब्रैकेट का मीनिंग है मल्टीप्लाई, सो माइनस इंटू एक्स, ये हो गया आपका माइनस एक्स, ओके? माइनस इंटू प्लस वाई, तो ये भी आपका माइनस वाई हो जाएगा, क्लियर है ना? फिर आपका यहाँ में देखिए, तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? 75 से 50 माइनस करने से कितना होगा? ये होगा आपका 25 ना, तो ये आपका 25 होगा, क्लियर है ना? तो 25 होगा। फिर देखिए ये एक्स यहाँ में ना, ये दोनों भी कैंसिल हो गया। फिर ये 2x से, सॉरी 2 वाई से ये वाई जाएगा, तो यहाँ में वाई सिर्फ अकेला वाई यहाँ रहेगा ना, वाई इक्वल टू 25। तो यानी यहाँ से आप लोग को ये देखने को मिल रहा है कि वाई इक्वल टू 25, ये तो हम लोग को लेकिन मालूम हो गया ना, ओके? ये हो गया, तो वाई इक्वल टू 25 कॉइन्स हो गया, यानी आपका नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन्स वाला आपका 25 हो गया, ओके? तो वाई के लिए अगर आप लोग को रुपीज़ 1 के लिए आप लोग को जानना है, तो ये वाई का भी लोग आप लोग यहाँ में पुट करिए, ये तो हमको आंसर मिल गया ना, ऑप्शन बी है ये, नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन है आपका 25, क्योंकि हम लोग ये वाई को माना था नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन ना, तो पहले यहाँ में मान के रखा हुआ है, तो ये वाला, ओके? फिर अभी नंबर ऑफ रुपीज़ 1 कॉइन के लिए अगर एग्जाम में पूछा जाना चाहिए, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए था? तो इसके लिए चलिए इसमें देखते हैं, नीचे चला इसका नीचे में, ओके? तो इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा? देखिए ये वाई का वैल्यू को आप लोग 2 में, इक्वेशन 2 में डालो, इक्वेशन 2 में भी डाल सकता है, इक्वेशन 1 में भी डाल सकता है, वो अपना मर्ज़ी है, ओके? इक्वेशन 2 या इक्वेशन 1, ये दोनों में कहीं में भी डालिए, जहाँ में वाई है, ओके? लेकिन हम यूज़ करेंगे इक्वेशन 1 को, इसको हम यूज़ करेंगे, ओके? इसमें हम डालते हैं, तो एक्स को हमने यहाँ लिखा है, ये एक्स है, फिर ये वाई का जगह में हमने देखिए इसका जगह में हम 25 को यहाँ लिखा है ना, तो ऐसे 25 को यहाँ लिखा है, फिर
इस तरफ में 50, ओके, इस तरफ में 50, ओके। फिर x इक्वल टू 50 माइनस 25, 50 माइनस 25 को यहाँ में लिखिए। फिर आपका यहाँ चलो यहाँ होगा x इक्वल टू ये भी आपका 25 है ना, तो यहाँ में ये दिखाई दे रहा था ना 25 को, ये भी 25 है, तो दोनों इसलिए देखिए ₹1 वाला भी 25 है, फिर ₹2 वाला भी 25, दोनों मिलके यहाँ में नंबर ऑफ कॉइन यहाँ में 50 था ना, तो ये पहले हम लोग लिख के रखा हुआ है। तो इसलिए यहाँ से आप लोगों को ये पता चल गया कि नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स भी 25 है और नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स भी 25 है। समझ रहे ना? अगर ये वही कभी लोग आप इक्वेशन 2 में भी डाल दीजिएगा तब भी 25 ही निकलेगा, ओके। चलो अभी आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 43 में। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 143 को देखिए, हमें आपको क्या पूछा गया है। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 42 इज ये है। तो इसका सीधा सा है आपका, डायरेक्ट भी इसको देख सकता है, लेकिन इसका शॉर्टकट ट्रिक होता है। तो देखिए दोनों में से 30 एंड 40 का कंपेयर करें, 30 एंड 40 में कौन बड़ा होता है, तो सबको मालूम है 30 ना, तो 30 बड़ा में होता है, 30 छोटा होता है ना, 42 बड़ा होता है। तो 30 को आप ऐसा फैक्टर में बांट के देखिए ना, ये फैक्टर ना 30 जो एक्चुअली इसका 30 को आप लोग चौथा वाला को आप लोग ये फैक्टराइजेशन लिख सकता है। जो 30 का फैक्टर होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन लिख के देखिए 30 का, ओके। फैक्टर नहीं इसका, 30 का फैक्टर्स नहीं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख के देखिए। 30 का होता है 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 होता है ना। तो देखिए ये 42 को ये आपका 2 डिवाइड होगा, आराम से डिवाइड होगा ना, 2 डिवाइड होगा और ये 3 भी डिवाइड होगा, लेकिन ये 5 डिवाइड नहीं होगा ना, तो इसलिए दोनों का एचसीएफ क्या है यहाँ में, एचसीएफ ऑफ यहाँ में आप लोग लिख सकता है एचसीएफ ऑफ ये 30 एंड 42 को आप लोग देख सकते हैं यहाँ में। तो इसका यहाँ में एचसीएफ ऑफ 32 एंड 42 का होगा यहाँ में, ये दोनों को ले लीजिए 2 एंड 3, ओके। 2 एंड 3 होगा आपका 6, ये तो ऑप्शन है, ओके। तो ऐसे भी आप लोग निकाल सकता है, या इसको मज़ा नहीं लगता है तो आप ऐसे भी निकाल सकता है, जैसे आपका 30 यहाँ में इसका बहुत फॉर्मूला होता है ना, तो इसमें 30 को यहाँ लिखिए, फिर 42 को यहाँ लिखिए, ओके। फिर इसको 2 से ले लीजिए, जैसे हम लोग एलसीएम को लिखते हैं, जैसे ऐसे लिख के देखिए, इसको हम लोग कॉमन मेथड बोलते हैं ना, जैसे 2 15 जा 30 होता है, ओके। फिर 2 2 जा, फिर 2 1 जा, फिर 3 जा ना, 3 5 जा 15, फिर 3 7 जा, फिर ये दोनों को हम लोग अभी डिवाइड नहीं कर सकते था ना, तो अभी ये कॉमन नहीं होगा, इसलिए इसका एचसीएफ कितना हुआ, एचसीएफ आपका यहाँ में लिख सकता है, आपका यहाँ में 2 इंटू 3 हो गया, ओके। 2 इंटू 3 यानी ये भी 6, ऐसा भी निकल सकता है, जिसको आप लोग अच्छा लगे उसका आप लोग यूज़ करिए। तो आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 144 में। फिर क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए यहाँ में क्या बोल रहे हैं, एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज, ओके। 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर होना पड़ेगा, तो उसका एचसीएफ क्या होता है। तो एक्चुअली इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर होता है आपका 2 है, इसका आप लोग डायरेक्ट भी ऐसा चूज़ कर सकता है, लेकिन क्यों है आप लोग प्रूव करके देखिए, चले आप लोग को हम प्रूव करके दिखाएंगे क्यों ये 2 होता है। तो कॉन्जिक्यूटिव 2 इवन नंबर्स, एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर ले लीजिए। तो हम यहाँ में ले रहे हैं जैसे आपका ये 12, ओके, ये 12 को लिया है हमने, सॉरी यहाँ में आपका आपका 12 को मैंने लिया यहाँ, ओके, ये 12। फिर इसका नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इसका नेक्स्ट होता है आपका 12 13 14 ना, 14 होता है आपका इवन नंबर। तो दोनों का चेक करिए, देखिए इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को चेक करिए, यहाँ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 6 जा, फिर 2 7 जा ना, तो देखिए फिर और इसको हम लोग और कॉमन नहीं ले सकते ना, तो ये भी हम आपका 2 हो गया, इसके लिए भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। तो इसका एचसीएफ आपका यहाँ में दिखाई देता है कि ये जो आपका 2 है, इसका भी ना। तो और एक भी देख सकता है यहाँ में, जैसे हमने लिया यहाँ में 20, ओके, 20 को लिया, फिर इसका 22 होता है, 21 नहीं होता ना, 22 होता है। फिर इसको हम चलिए 2 से 2 10 जा 20, 2 11 जा 22, देखिए यहाँ में भी और अभी कॉमन नहीं होता ना, तो इस केस में भी आपका ये हो गया आपका कितना हुआ है, जैसे 2 हुआ ना, तो अभी थोड़ा वाला लेके रखते हैं इस साइड में, ओके, फिर इसको कंफर्म करने के लिए तब लोग भी याद रहेंगे। तो इसका अभी हम लोग एक बार ये लेके रखते हैं 100, ओके, 100 को हमने लिया। फिर इसका नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव होता है आपका 102, ओके, 102 101 तो नहीं होता ना, वो तो और नंबर रहता है ना, तो इवन नंबर लेना है। 250 जा 250 जा 100 होता है, तो फिर 2 5 जा 2 1 2 1 जा 50 है ना,
फिर ये दोनों का फिर और कॉमन नहीं है ना, इस केस में भी आपका सिर्फ और सिर्फ 2 ही आया है, तो इसलिए आप लोग इसी तरह इसको याद रख सकते हैं। ओके, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी 2। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 145 में। ओके, 145 में आपको दिया है एलसीएम ऑफ 6 एंड 18 इज, तो ये है। तो इसको देखिए, एलसीएम ऑफ 6 एंड 18 का इसका भी 2 फॉर्मूला दिखाते हैं, शॉर्टकट फॉर्मूला। फर्स्ट होता है शॉर्टकट फॉर्मूला, देखिए यहाँ में ये आपका 6 एंड 18 में, देखिए 6 एंड 18 में क्या होता है, तो ये काट देते हैं तो ना 6 3 जा 18 होते हैं तो ना, इसलिए ये परफेक्टली यहाँ में कट जाएगा। यहाँ में एलसीएम है आपका, सिंपल सा है, एलसीएम होगा आपका 18, याद रखिए एलसीएम पुट 18 है। और आप चेक करना है तो जैसे आपका कॉमन मेथड के जरिए चेक कर सकता है इस साइड में, चलिए। तो ये होगा आपका ये 6, फिर ये 18 ना, तो इसको चेक करते हैं, चले। फिर यहाँ में लिखिए 2 3 जा, फिर 2 9 जा ना, फिर 3 3 जा, 3 1 जा ना, फिर 3 3 जा, फिर यहाँ में आता 3 1 जा, फिर 3 1 जा। इसने को एलसीएम ये देखने को मिल रही है, देखिए यहाँ में इस साइड में एलसीएम कितना आया हुआ है इसमें, तो सबको मल्टीप्लाई करिए, ये मल्टीप्लाई करिए ऐसा ना, तो यानी 2 इंटू 3 इंटू 3, तो इसमें कितना आया हुआ है, तो ये हो गया आपका 18 ना, 2 6 जा, तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, ये हो गया। ओके, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी 18। ओके, तो 18 होता है। ओके, तो इसलिए आपका ये भी सही है, तो यहाँ में भी यही आ रहे थे ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 146 में। फिर क्वेश्चन नंबर 146 में ये बोलेगी, देखिए इफ वन कॉपी ऑफ ए न्यूज़पेपर हैज 10 पेजेस देन टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन 11,500 कॉपीज इस ये है आपको। तो ये भी आपका देखिए, इसमें वन कॉपी न्यूज़पेपर का पास कितना पेज होता है, वन कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर का पास होता है आपका यहाँ में 10 पेजेस होता है, तो ना, तो 10 पेजेस होता है। फिर वन कॉपी में 10 पेजेस होता है। ओके, तो पेजेस हमने लिखी दिस्ता वाली ना। फिर आपका टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितना है तब, तो सॉरी टोटल नंबर ऑफ कॉपीज कितना है, देखिए टोटल कॉपीज जो है आपका 11,500। ओके, 11,500 ये आपको बुक में सॉरी ये क्वेश्चन में दिया गया है ना। तो लेकिन हम लोग को पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन, ये टोटल टोटल नंबर ऑफ कॉपीज में, यानी 11,500 कॉपीज में कितना पेजेस हुआ ना, 11,000 11,500 में 11,500 कॉपीज में कितना पेजेस होगा। तो इसलिए आपका यहाँ में नंबर ऑफ पेजेस इन दिस कॉपीज ये होगा आपका, इसको आप लोग को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जस्ट 10 से आप लोग को मल्टीप्लाई करना है कि इसको 11,500 को मल्टीप्लाई करना है, बस इतना काम करना है। ओके, तो ये मल्टीप्लाई करने पर हमको यहाँ में मिलेगा, देखिए, तो ये होगा आपका 1 1 5 3 2 0 होना था ना अभी यहाँ में, तो ये होगा, तो ये कहाँ में है, ये ऑप्शन सी, ये है आपका राइट ऑप्शन। ओके, चले आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 147 में। फिर क्वेश्चन नंबर 147 को देखिए, हमें आपको दिया गया है कि द वैल्यू ऑफ 5 + 3 इंटू 6 - 4 ये है, तो ये सिंपल सा है, तो इसका वैल्यू को निकल के देखते हैं, चलिए। तो इसमें आपको दिया गया कि 5 + 3, ओके, 5 + 3 और ब्रैकेट दिया है, फिर मल्टीप्लाई दिया था ना, मल्टीप्लाई, फिर 6 माइनस, ओके 6 - 4 ये दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू कितना होंगे, तो ये देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग याद रखिए, इस टाइप का एक्सप्रेशन को हमेशा आप लोग ब्रैकेट को एलिमिनेट करना है, ब्रैकेट को एलिमिनेट यानी ब्रैकेट को हटाना है। ओके, तो ये देखिए, ये ब्रैकेट को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 + 3 करना पड़ेगा। ओके, तो ये आपका 8 बन जाएगा। ओके, फिर ये मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट हट गया ना, फिर ये ब्रैकेट हटाना है, तो 6 - 4 होना पड़ेगा, तो ये 2 होगा ना, 6 से 4 गया 2, तो इसका वैल्यू कितना आ गया यहाँ में, इसका वैल्यू 16, 8 2 जा 16 ना, तो इतना आया है, तो इसलिए इनमें से राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 16। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 148 में। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 148 में क्या दिया गया है, इन रोमन न्यूमेरल 60 इज रिटेन एज। ओके, 60 को आपका रोमन न्यूमेरल में आप लोग को याद रखे, तो यहाँ में आपका रोमन नंबर में आपका एल का मीनिंग क्या होता है, एल का मीनिंग होता है आपका 50 हाँ, ये एल का मीनिंग होता है आपका 50। फिर इसका एल एक्स 60 जो एल एक्स होता है, एल एक्स यानी आपका 10 एक्स का वैल्यू तो 10 है, तो ना, तो ये 60 होगा, तो ये एल एक्स कहाँ में है, तो ये है आपका ऑप्शन ए, ये एल एक्स ये है। ओके,
फिर ये लिखिए 149 को देखिए हमें क्या बोल रहे हैं 100 सेंटीमीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर्स मीन्स आप सबको मालूम है तो 100 सेंटीमीटर्स का मीनिंग क्या होता है तो इनमें से देखिए तो आप सबको मालूम है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना मीटर होता है तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है ये सबको मालूम है 1000 मीटर ना फिर 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है ये 100 सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर ओके फिर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना मिलीमीटर होता है तो ये होता है आपका 10 मिलीमीटर ओके तो ये सबको मालूम है ये आप लोग का नॉलेज के लिए हम बता रहा है लेकिन इसमें आप लोग को ये दिया गया है 100 सेंटीमीटर मीन्स ओके 100 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर है ये आपका ऑप्शन बी है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर सॉरी लास्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 150 ओके फिर देखिए आपका 150 क्वेश्चन नंबर 150 क्या बोल रहा है इफ 6 इक्वल टू जेड प्लस 2 देन जेड इक्वल टू तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है तो इसमें आपको दिया जाएगी 6 इक्वल टू जेड प्लस 2 ना जेड प्लस 2 ये आपको दिया है तो जेड का वैल्यू कितना है चलो इसको हम लोग एक बार रोटेट करते हैं ओके रोटेट करने से आपका जेड को यहाँ लिखिए जेड प्लस 2 इक्वल टू 6 फिर 2 को ट्रांसपोज करिए अभी ट्रांसपोज करने से आपका 2 जो यहाँ के माइनस होगा था ना फिर जेड का वैल्यू कितना हो गया जेड का वैल्यू यहाँ में आपका 4 हो गया ये 4 कहाँ में है आपका ये ऑप्शन डी ओके ये है आपका ऑप्शन डी बहुत बहुत इजी क्वेश्चन था ओके